क्या हो जब दुनिया का लेजेंडरी हीरो एक नल्ले गांव वाले के ट्रैप में गिरकर मारा जाए, जिसके बाद बस किस्मती से जिस गांव वाले ने हीरो को मारा था वो ही लेजेंडरी हीरो की बॉडी में आ जाए। तो क्या अब हमारा ये नया हीरो दुनिया को डीमन से बचा पाता है या मारा जाता है? और मेन बात, अपने हीरो को लड़कियों को लेगी पहनाने का बहुत बड़ा शौक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं हमारा हीरो थाई लवर है। टोका एक लोनली फार्मर था जो चैसा गांव में रहता था। 3 साल पहले लेजेंडरी हीरो सियोन ने हेल का गेट सील कर दिया था, पर वो अचानक से फिर से खुल गया और अब पूरी दुनिया में डीमन फिर से आतंक मचा रहे हैं। लेकिन टोका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ अपनी अकेलेपन भरी जिंदगी को वेजिटेबल को लड़कियों की तरह ड्रेसअप करने में लगता है, जो कि एक क्रीपी आदमी की निशानी है। मतलब अपने लौंडे को लड़कियों के थाइस को लेगी पहनाने का शौक है। जब एक दिन वो अपनी यही नल्ली हरकत कर रहा था, तभी उसकी बचपन की दोस्त यूना उससे मिलने आती है और टोका से कहती है कि नल्ले बड़ा हो जा, कब तक ये छिछोरी हरकतें करता रहेगा। और अपनी यूना लेजेंडरी हीरो सियोन से वन साइडेड लव करती है और इसलिए टोका को लेजेंडरी हीरो एक आंख नहीं भाता। फिर वो यूना से बोलता है अगर डीमन ने गांव में हमला किया तो मैं तेको और तेरी थाइस को बचा लूंगा। लेकिन ये देख सुन के यूना टोका के गोटे फोड़ देती है। लेकिन तभी टोका अपना मास्टर प्लान बताता है, जो है एक ट्रैप जिसमें डीमन गिर के मर सकता है। लेकिन तभी एक डीमन गांव पर अटैक करने लगता है, तो टोका एक डरपोक लड़की की तरह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर वो देखता है कि यूना गिर गई है और डीमन उस पर हमला करने वाला है, तो टोका उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। पर है तो वो नल्ला और दिमाग से कमजोर ही ना, तो वो मीट ग्रिल करने लगता है, ये सोच के कि यूना के मीट से ज्यादा अच्छा तो ये ग्रिल मीट है। और मीट खाने के चक्कर में डीमन उसके ट्रैप में गिर के मारा जाएगा। लेकिन डीमन को सिर्फ यूना के मीट में इंटरेस्ट था। लेकिन तभी हीरो सियोन अटैक होने से पहले डीमन को मार डालता है और सबको बचा लेता है। हीरो यूना के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और यूना उसे अपने घर इनवाइट करती है, स्पेशल फेवर का प्रॉमिस करते हुए। फिर हीरो को टोका के ग्रिल मीट की स्मेल इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जैसे ही वो मीट टेस्ट करने आता है वो टोका के ट्रैप में गिर के मारा जाता है। और ये देख के विलेजर अपने हीरो की नल्ली मौत देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं और टोका पर इल्जाम लगाते हैं कि हीरो को मारने के पीछे टोका तू ही है। लेकिन उन्हें समझ आता है अगर सच दुनिया को पता चला तो इल्जाम तो पूरे विलेज में ही आएगा हीरो को मारने का। इसलिए वो सब मिलके हीरो की बॉडी गाड़ देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अगली सुबह टोका हीरो की बॉडी में उठता है, जिसको टोका सपना समझता है और यूना के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो सच में हीरो सियोन की बॉडी में है। जिससे पहले तो वो परेशान था, पर जब उसे याद आता है यूना हीरो पे फिदा थी, तो उसने इस नए बॉडी का फायदा उठाया और यूना को बिकनी पहनने को बोला। लेकिन यूना को टोका के पास से मरी हुई डेड बॉडी जैसी गंदी स्मेल आ रही थी, तो वो टोका को मॉन्स्टर समझ के उसे मारने लगती है। लेकिन फिर टोका यूना को अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है, पर यूना उसे स्टिक से मार देती है। तब एक आवाज टोका के घर से आती है जो कहती है ये सब उसकी नेक्रोमेंसी की वजह से हुआ है। दोनों भागते हैं और एक लड़की एंड्री को टोका के ट्रैप में फंसा हुआ देखते हैं। एंड्री बताती है कि उसने सियोन से प्रॉमिस किया था कि अगर वो मरेगा तो मैं उसकी बॉडी किसी और को दूंगी जो दुनिया को बचा सके, और इस काम के लिए उसने टोका को चुना है क्योंकि उसने सियोन को मारा जो था। बताओ अब अपना नल्ला हीरो पूरी दुनिया बचाएगा, क्या बचाएगा या मारा जाएगा? लेकिन टोका के मना करने के बाद भी यूना बिहाफ में एडवेंचर एक्सेप्ट कर लेती है और एंड्रू टोका को धमकी देती है कि अगर टोका मना करेगा तो वो उसकी ओरिजिनल बॉडी डिस्ट्रॉय करेगी, जो उसके अभी आर्टिफैक्ट कॉफिन ऑफ द लिविंग में है। फिर वो सब बैलन टाउन आते हैं, जहां वो आगे के एडवेंचर के लिए काम का सामान ले सकते हैं। फिर वो सब वेपन शॉप में जाते हैं, जहां टोका अपनी हीरोगिरी दिखाता है और यूना के लिए एक मैजिक वॉन्ड खरीदने के चक्कर में सब पैसे उड़ा देता है, जिस वजह से वो लोग कर्जे में आ जाते हैं और उनके पास सिर्फ एक रात रुकने के लिए पैसे बचते हैं। एंड्री बोलती है उसके पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि नेक्रोमेंसी टैबू है और उन्हें कभी दुनिया बचाने का किंग से कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला। जिसके बाद टोका अपने हीरो स्टेटस का मिसयूज करके फ्री में खाना ले लेता है। लेकिन ये नल्ली गिरी यूना और एंड्री को पसंद नहीं आती, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करेंगे और क्वेस्ट पूरा करके पैसे कमाएंगे। लेकिन टोका पता नहीं कैसे कुछ लड़कियों के साथ नहाने के चक्कर में एक आदमी से फाइट करने लगता है और बदकिस्मती से वो हार जाता है और सभी लोगों को लगने लगता है कि टोका एक फेक हीरो है जो हीरो बनने का नाटक कर रहा है। फिर गिल्ड में यूना और एंड्री को एक हाई पेइंग डेविल को मारने की जॉब मिलती है, पर तभी हीरो का एक्स कंपेनियन लॉर्ड काइल आता है और हीरो की ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। एंड्री सच रिवील कर देती है कि हीरो सियोन मर चुका है और उस रात विलेजर टोका को एक स्टेज पर बांधकर मारने की तैयारी कर रहे थे, पर काइल आकर उसे छुड़ा देता है और रियल सीक्रेट शॉट देता है। शॉट का यूज करते वक्त टोका काफी नल्लीगिरी कर देता है, जिससे सब फिर से उसको मारने को रेडी होते हैं। पर यूना स्मार्टली सभी से और टाइम मांगती है, ये कहते हुए कि टोका सभी डेविल को अकेले मार के सभी को अपने हीरो होने का प्रूफ
देगा। फिर इनमें टोका एंड्री से बोलता है हीरो की बॉडी रिजनरेट क्यों नहीं हो रही और बार बार उसकी सीक्रेट शॉट काम क्यों नहीं कर रही। तो एंड्री टोका का माना लेवल चेक करने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल देती है जो बेयरली शाइन करता है। इसका मतलब यह है कि टोका का माना लेवल एक बेबी की तरह कम है, इसलिए वो ना तो रिजनरेट हो रहा है और ना ही सीक्रेट शॉट भी सियोन के जैसे यूज कर पा रहा है। और माना स्प्रिट से आता है, इसलिए हीरो सियोन की बॉडी में होते हुए भी टोका वीक है। तो काइल बोलता है ऐसा ही चलता रहा तो टोका की बॉडी जल्दी स्केलेटन बन जाएगी, इसलिए मुझे न्यू हीरो बनना चाहिए। लेकिन एंड्री कहती है कि उसने टोका को इसलिए चुना क्योंकि उसने सियोन को मारा था और एक गैम्बल लेना जरूरी था। तो काइल टोका को मारने की धमकी देता है, लेकिन टोका को लग रहा था काइल उसको घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन टोका को मारना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, अगर कोई उसका सर काट दे तो वो मर सकता है। पर जब एंड्री ने बिना आंखें झपकाए काइल की धमकी सुन ली तो काइल ने सभी को समझाया कि वो मजाक कर रहा था और फिर बोलता है कि वो टोका की जगह लड़ने को तैयार है और उसके लिए जरूरत के पैसे कमाएगा। रात को जब टोका बिस्तर पर रिलैक्स कर रहा होता है और सोचता है कि अब उसे कभी भी किसी जंग में जाना नहीं पड़ेगा और अब उसकी लाइफ बहुत आराम से बीतने वाली है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एंड्री ने उस वक्त कुछ नहीं किया था जब उसे मदद करनी चाहिए थी। टोका को शक होता है कि कहीं एंड्री काइल के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान तो नहीं बना रही, इसलिए टोका रात के अंधेरे में छुपके से निकलता है और अपनी बॉडी वापस पाने के इरादे से एंड्री के कमरे में आता है और एंड्री के गले में लटके कॉफिन नेकलेस को चुराने के लिए वो उसके पास आता है। पर सोई हुई यूना को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपना मकसद भूल जाता है और यूना को लेगी पहना के जाने लगता है। टोका पूरा नल्ला ही है और कुछ नहीं, कचड़ा कहीं का। लेकिन तभी टोका को किसी आदमी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो खिड़की के बाहर छुप जाता है, जिसके बाद काइल अंदर आता है और जैसे ही काइल अपने चाकू से कॉफिन को तोड़ने की कोशिश करता है तो नेक्रोमेंसी मैजिक प्रोटेक्शन एक्टिवेट होता है और काइल पीछे जाके गिरता है और इस आवाज से लड़कियां उठ जाती हैं। लेकिन यूना अपने पैरों में लेगी देख के सबको समझ जाती है। फिर टोका भाग के अपने रूम आता है और सोचता है कि काइल उसको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। लेकिन तभी यूना उसके पास आती है और टोका को बहुत मारती है। फिर दूसरे दिन पिटी खुची हालत में अपनी पार्टी डेविल का शिकार करने के लिए कुछ और एडवेंचर के साथ निकलती है। काइल टोका से उसकी चोटों के बारे में पूछता है और टोका नेकलेस चुराने वाले इंसान के बारे में बताता है, लेकिन अपना चेहरा छुपा लेता है ताकि काइल को शक ना हो। पर जब काइल चोर को पकड़ने में मदद करने का ऑफर करता है तो टोका समझ जाता है कि काइल अकेले में उसको मारेगा और इससे बचने के लिए टोका अपने पास एंड्री को बुला लेता है जिससे वो सेफ रहे। फिर सभी लोग एक पुराने फोर्ट में पहुंचते हैं जो डेविल का घर या बेस है। एक डेडली स्पीयरमैन बेल आइडिया देता है कि सब लोग अलग अलग हो जाएं जिससे जल्दी से डेविल को मारा जा सके, लेकिन टोका सोचता है कि अकेले जाना मतलब मौत है। तो काइल टोका को बताता है कि बेल 3 साल पहले एक जंग में अकेले 100 डेविल को मार चुका है। लेकिन तभी एक काला डेविल नजर आता है, वो भी बेल के ऊपर, और सबको सरप्राइज करते हुए डिसअपियर हो जाता है। फिर वो पार्टी के बीच में आकर कुछ एडवेंचर का सर काट देता है और टेलीपोर्ट हो जाता है और ये देख के सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं और अपना नल्ला हीरो टोका भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन डेविल टोका पर जंप करके उसके दिल में होल कर देता है और बाद में बाकी सभी को मारने आता है। लेकिन काइल अपनी तलवार को समन करता है और डेविल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। काइल डेविल का दिल जो एक मैजिक क्रिस्टल है और ऐसा भी बोला जा सकता है कि माना क्रिस्टल और डेविल का दिल एक ही होता है, वो यूना को देता है जिसका यूज करके यूना अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है। ये देख के टोका अपना दिमाग चलाता और कहने लगता है कि उसने सबको बताया था कि डीमन अटैक करने वाला है, इसलिए माना क्रिस्टल लेना उसका हक है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर का ग्रुप जंगल से निकलकर उनके पीछे आ जाता है। तो ये देख के टोका सभी को फोर्ट में जाने को कहता है, लेकिन उन लोगों का अंदर इंतजार और मॉन्स्टर का ग्रुप कर रहा होता है और जमीन में स्केलेटन देखकर टोका समझ जाता है अब वो सब मॉन्स्टर का खाना बनने वाले हैं। लेकिन तभी एंड्री अपने मैजिक से स्केलेटन को जिंदा करके एक आर्मी बनाती है और काइल लड़ने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि स्केलेटन को कंट्रोल करने में एंड्री का माना जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये सुन के यूना भी हिम्मत करके लड़ने जाती है, लेकिन नल्ला टोका अभी भी यहाँ से भागने के प्लान के बारे में सोच रहा था। लेकिन एक डेविल उस पर गरम एसिड फेंकता है जिस वजह से टोका के हाथ जल जाते हैं और जब डेविल यूना पर एसिड अटैक करता है तो एसिड से यूना के सब कपड़े गायब होते हैं, जिसको देख के डेविल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यूना इसका फायदा उठा के वहां से भाग जाती है और टोका उसके पीछे उसकी सुरक्षा के लिए जाता है। फिर टोका यूना को कुछ कपड़े देता है जो एक बिकनी होती है। तभी पहले वाला डेविल उनके पास आता है। टोका अपनी तलवार को एक विप में बदलकर डेविल को बांध देता है, विप मतलब चाबुक। फिर यूना टोका और डेविल दोनों के पेट में पंच मार के उसे दीवार में फेंक देती है जिससे डेविल बेहोश हो जाता है। और जब यूना अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही होती है, काइल अचानक से आकर यूना को बेहोश कर देता है जिससे किसी को पता ना चले कि उसने टोका को मारा है। ये देख के टोका अपनी तलवार उठाता है पर काइल अपने मैजिक का यूज करके टोका की तलवार तोड़
तोड़ देता है। काइल कहता है कि वो एक हीरो बनने वाला था, लेकिन पता नहीं कहां से सियोन की एंट्री के बाद से सब कुछ बिगड़ गया। अब वो फेम और पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा। जब काइल टोका को मारने की कोशिश करता है, यूना काइल को मारकर दीवार में फेंक देती है। फिर तभी एंड्री वहां अपने एक नए पेट डेविल के साथ आती है और काइल को धमकी देती है, लेकिन धमकी सुन के काइल शुरिकेन समन करता है। तो ये देख के टोका सभी को वहां से भगा के छुपा देता है अपनी सीक्रेट सॉर्ड की हेल्प से। और यहाँ हमें पता चलता है नेक्रोमैंसर वो होते हैं जिनके पास डेविल हार्ट होता है और जो हेल में पैदा होते हैं, लेकिन सियोन ने एंड्री को नॉर्मल लड़के जैसे ही ट्रीट किया था, इसलिए वो हमेशा से सियोन की इतनी तारीफ करती है। जिसके बाद वो सब काइल को मारने का प्लान बनाते हैं और सीक्रेट सॉर्ड को नकली ब्रिज बना के काइल को पानी में गिरा देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। फिर पार्टी शहर में वापस जाकर अपना कर्ज चुकाती है और एंड्री न्यू लेगी पहन के टोका को दिखाती है, लेकिन टोका को मोटी थाइस पसंद है ना कि छोटी। जिसके बाद वो लोग कैपिटल जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहां से राजा से पैसे मांग सकें अपने फ्यूचर एडवेंचर के लिए। जब टोका और उसके साथियों का सफर आगे बढ़ता है, वो नए नए एडवेंचर को अपनी टीम में शामिल करते रहते हैं ताकि अपने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे कमा सकें। लेकिन इस प्रोसेस में टोका का शरीर काफी फ्लैश खो देता है और माना की कमी से उसका शरीर रिजनरेट नहीं कर पाता। सफर शुरू होने के 10 दिन बाद ही वो लिटरली एक स्केलेटन बन जाता है। क्लासिक बेवकूफी के अंदाजे में वो अपने नए अवतार का फायदा उठाकर यूना को नहाते हुए फ्रंट रो सीट में बैठ के देखने लगता है, लेकिन यूना स्केलेटन को पहचान लेती है और लगभग उसे जमीन में गाड़ ही देती है। लेकिन तभी एंड्री आकर उसे समझाती है कि वो क्या कर रही है, वो जिसको वो गाड़ रही है वो तो नल्ला टोका है। ये बात सुनकर टोका अपने बचपन की दोस्त की कुछ तीखी बातें सुनता है। बात करते हुए टोका को एहसास होता है कि अगर वो स्केलेटन के रूप में कैपिटल में जाएगा तो लोग उसे देखकर घबरा जाएंगे। तो टोका सजेस्ट करता है कि एंड्री उसका शरीर थोड़े समय के लिए पोजेस करे और अपने इनसेन माना स्कोर का यूज करके सियोन की बॉडी को वापस रिजनरेट कर ले, लेकिन एंड्री मना कर देती है, ये कहते हुए कि लगातार बॉडी स्विच होने से टोका और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है इस वजह से टोका मारा जाए। जब यूना और एंड्री नए एडवेंचर पर जाने की बात कर रही होती हैं, टोका के दिमाग में एक और पागल आइडिया आता है जो काम भी कर जाता है। वो अपनी तलवार को एक चेहरे के शेप में बदलकर उस पर नेचुरल कलर से आंख नाक मुंह पेंट करता है और मास्क के रूप में उसे पहन लेता है। इस नए मास्क के साथ वो राजा के महल में बिना किसी परेशानी के घुस भी जाता है और सीधा राजा से उनकी जनरी के लिए पैसे मांगता है। राजा से एक मजाक समझकर हंसी में उड़ा देता है क्योंकि सियोन ने दुनिया बचाने के बदले में भी उससे रिवॉर्ड नहीं लिया था। राजा को लगता है शायद वो अब राजकुमारी मार्गरीटा से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। वो टोका को राजकुमारी के कमरे में भेजने के लिए अपने बटलर को बुलाता है। टोका जब दरवाजा खटखटाता है और राजकुमारी दरवाजा खोलती है तो टोका के हार्मोन उसे इतना पसीना लाते हैं कि उसका मास्क गलने लगता है। और सच बता रहा हूँ, ये देख के मुझे इतनी हंसी आई थी ना क्या बताऊं। लेकिन राजकुमारी उसका डरावना चेहरा देख डर जाती है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। जब टोका उसे दोबारा दरवाजा खोलने के लिए मनाता है तो अब उसका असली चेहरा देखती है तो टोका बताता है ये सब एक डेविल के कर्ज की वजह से हुआ है और राजकुमारी इस बात पर विश्वास भी कर लेती है। वो टोका से पूछती है कि क्या वो उससे शादी करने आया है। जब टोका मना करता है तो वो उसे सियोन और उसके बीच के वादा याद दिलाती है। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सियोन शादी के लिए तैयार नहीं होगा तो वो दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन टोका अपने कर्जदारों को याद करके शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिससे दहेज में वो राजा से काफी ज्यादा पैसे ले सके। इंडिया में तो सब लोग यही करते हैं। पर राजकुमारी मार्गरीटा टोका को बताती है कि 2 दिन बाद एक फेस्टिवल होने वाला है, मास्क फेस्टिवल, और वहां वो टोका को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। और टोका पहली बार एक जिंदा लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर राजकुमारी एक असली मास्क बनाने और उसके चेहरे को पेंट करने का टोका को ऑफर देती है। इसी बीच एंड्री अपनी नेक्रोमेंसी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक नाइट का हेलमेट पहन के यूना के साथ शहर में घूम रही होती है, लेकिन एक भीड़ उसे टक्कर मार के उसका हेलमेट गिरा देती है और एक क्रीपी आदमी इस बात को देखकर एना को डेविल हंट के बारे में बताता है, जहां वो नेक्रोमेंसर को मारते हैं जो फेस्टिवल में होने वाला है। वो अपने आप को लेलैंड नाम से इंट्रोड्यूस करता है जो एक डॉक्टर और ऑर्फनेज का डायरेक्टर है। वो लड़कियों को अपने ऑर्फनेज ले जाता है और चाय पिलाता है। वो एंड्री को उसके नेक्रोमेंसर होने की वजह से छुपने की सलाह देता है और कहता है कि वो उनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लोग मुसीबत में फंसी हुई हैं। और एंड्री लेलैंड की दयालु स्वभाव को देखकर अपना असली मकसद बताने वाली ही होती है कि लीना उसके रोक देती है और बोलती है कि वो यहाँ माना इंक्रीज करने का कोई सॉल्यूशन लेने आए हैं। तो ये सुन के लेलैंड उन्हें एक दवा सोमा ड्रॉप ऑफर करता है जो टेम्परली माना बढ़ा देता है, लेकिन उसके लिए वो एंड्री की बॉडी स्टडी करने की डिमांड करता है। और ये सुन
के जब यूना अपने आपको ऑफर करती है तो लेलैंड क्लियर करता है कि उसे सिर्फ एनरी के मैजिकल क्रिस्टल हार्ट को स्टडी करना है, ना कि उसे छोटी लड़कियां पसंद है। लेकिन उन्हें बताता है कि अगर तुम लोगों को पैसे कमाने हैं तो तुम डेविल हंट में डेविल को मार के काफी ज्यादा पैसे कमा सकती हो। फिर सीन महल में मार्गरीटा पर आता है जो टोका को उसका न्यू मास्क पेंट करके देती है, जो सच में एक ह्यूमन फेस लग रहा था। लेकिन मास्क बनाने की प्रोसेस में मार्गरीटा अपना ज्यादा माना यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है। तो ये देख के टोका उसे उसके कमरे में ले जाता है। तभी उसका गार्ड आइजैक आता है और टोका पर गुस्सा निकालता है कि उसने राजकुमारी की माना डिजीज के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो माना को राजकुमारी के शरीर में रुकने नहीं देती, और अगर प्रिंसेस का माना पूरी तरीके से खत्म हो गया तो वो मर भी सकती है। फिर वहाँ एक मेड और खाना लाती है जो मार्गरीटा को रिकवर करने में मदद करता है और मार्गरीटा को सोमा ड्रॉप पिलाती है। लेकिन खाना खा के प्रिंसेस मोटी हो जाती है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। लेकिन टोका तो प्रिंसेस की मोटी थाइस देख के पागल ही हो जाता है। फिर सीन जंगल में यूना और एनरी पर आता है जो डेविल हंट में शामिल होने के लिए पहुंचती हैं, और एनरी ने डेविल लैडर से यूना के लिए एक सेक्सी ड्रेस बनाई थी जिसमें माना क्रिस्टल भी लगा हुआ था। लेकिन यूना ऊपर से अपनी पुरानी ड्रेस पहन के एनरी के अरमानों में पानी फेर देती है। लेकिन बैटल के पहले ही किंगडम के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट में से एक सोरेला एक बड़े डेविल को मार गिराती है। फिर 2 एडवेंचर लड़कियों को एक सीक्रेट हंटिंग स्पॉट ले जाते हैं जहां उनका नाइट से कंपटीशन नहीं होगा। यहाँ एडवेंचर एनरी को लाइटनिंग मैजिक वाला क्रिस्टल देते हैं और एनरी क्रिस्टल का यूज करके डेविल को मार देती है। लेकिन जब वो दोनों डेविल हार्ट लेने जाते हैं तभी डेविल को पहले वाला आदमी नेक्रोमेंसी की वजह से जिंदा कर देता है। तभी 2 डेविल लड़कियों को पीछे से पकड़ लेते हैं और एक मास्क पहने आदमी स्केलेटन मैन जंगल से निकलता है। फिर सोरेला वापस महल में जाकर राजा को इन्फॉर्म करती है कि जंगल के सभी डेविल को मार दिया गया है। लेकिन वो राजा को ये भी बताती है कि उसने एक पावरफुल स्पेल डिटेक्ट किए थे और डेविल के फ्लैश और बॉडी को भी देखा था, लेकिन ये काम किसने किया वो उसे पता नहीं है। ये सुन के राजा फेस्टिवल कैंसिल करने का सोचता है और राजा को लगता है कि फेस्टिवल में डेविल अटैक हो सकता है। लेकिन सोरेला राजा को नाइट और लेजेंडरी हीरो की हेल्प से सिटी को सेफ रखने का वादा करती है। महल में मार्गरीटा टोका को उसके नए कमरे में ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए निकलती है, टोका अपनी असली मिशन याद करता है और बालकनी से स्नीक आउट करता है और एनरी और यूना के बारे में पूछताछ करता है और लेलैंड के ऑर्फनेज पहुंचता है। और प्रिंसेस का डॉक्टर और कोई नहीं लेलैंड ही होता है, इसलिए प्रिंसेस भी उसको ऑर्फनेज में ही मिलती है। फिर लेलैंड टोका को बताता है कि लड़कियां डेविल हंट करने के लिए जंगल गई हैं। तो टोका सोचता है मैं अभी तक जिंदा हूं तो एनरी भी जिंदा ही होगी, इसलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता और मार्गरीटा के साथ वापस महल चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद लेलैंड बेसमेंट जाकर स्केलेटन मैन का मास्क पहनता है और बेसमेंट में यूना चेन से बंधी हुई होती है और लेलैंड अपना प्लान बताता है कि वो सबको स्केलेटन में बदल कर उनके मसल और फ्लैश डेविल को देगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे टोका को लड़कियों की थाइस पसंद है तो लेलैंड को लड़कियों की मोटी मोटी बोन्स मतलब हड्डियां, और सभी को स्केलेटन बना के लेलैंड ह्यूमन और डेविल को साथ में रहने के लिए मना लेगा और वो इस सब का ब्लेम एनरी पर करेगा और उसे लोगों के गुस्से का शिकार बनाएगा। यहाँ से यूना अपने फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल का यूज करके चेन तोड़ने का प्लान बनाती है और एक मौके का इंतजार में रहती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये रेड हेड डेविल कितना पावरफुल है जो उन्हें गार्ड कर रहा है। फिर सीन 2 दिन बाद शिफ्ट होता है जहां मास्क फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था, जहां प्रिंसेस और टोका मस्त घूम रहे थे, लेकिन आइजैक भी उन दोनों से चिपका हुआ था। और जब प्रिंसेस आइजैक को उसे अकेले छोड़ने को बोलती तो आइजैक बोलता है कि मुझे टोका सही नहीं लग रहा। तो ये सुन के प्रिंसेस आइजैक को चांटा मार के वहां से टोका के साथ चली जाती है। लेकिन आइजैक को पता था कि सियोन 3 साल पहले वाला हीरो नहीं है, वो बदल चुका है और ये बात वो प्रिंसेस के सामने साबित करने का प्रॉमिस कर लेता है। सीन पास्ट में जाता है जहां किंग ने प्रिंसेस की शादी हीरो के साथ करने का फैसला किया था, जिससे रॉयल ब्लड लाइन चलती रहे हीरो के ब्लड के साथ। लेकिन मार्गरीटा तो रोटलू थी, तो किंग ने आइजैक को प्रिंसेस को इंस्टाग्राम की फिट गर्ल बनने का काम दिया था। फिर प्रेजेंट में प्रिंसेस 1 साल के एप्पल जीतने के लिए टोका पे माना एरो से निशाना लगाती है, जिससे टोका मर भी सकता था, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है और वो एप्पल खा के मोटी हो जाती है। टोका बोलता है तुम ईटिंग कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लेती, सिंपल, लेकिन ऐसा करने से पूरे किंगडम का राशन वो भुक्कड़ प्रिंसेस खा लेगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। और इन दोनों को दूर से सोरेला देख के समझ जाती है हीरो सच का स्केलेटन है, ना कि उसने कोई मास्क पहना हुआ है। फिर प्रिंसेस टोका को एक सुनसान जगह लाती है जहां टोका को लग रहा था वो डाटा ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए प्रिंसेस भी रेडी थी, लेकिन तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और इस सब के चलते टोका ऐसी नल्ली बातें बोल देता है
देता है, जिससे प्रिंसेस को शक हो जाता है कि टोका एक नल्ला और फेक हीरो है। तभी वहाँ आइजैक और सुरैला आते हैं जो बताते हैं रियल हीरो मारा गया है और ये मंदबुद्धि नेक्रोमेंसी का यूज करके हीरो की बॉडी में है। और इसी सब के बीच लेलैंड डेविल को एक्टिवेट कर देता है सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर जब टोका उन दोनों को बताता है नल्ला हीरो ग्रिल मीट खाने के चक्कर में उसके ट्रैप में गिरकर मारा गया, तो इस बात पे उन दोनों को बड़ी मुश्किल से भरोसा होता है, जिसके बाद हीरो को मारने के जुर्म में टोका को मार दिया जाएगा ये तय होता है। और जब टोका बोलता है हेल गेट को कौन सील करेगा अगर मैं मर गया तो इसका भी एक सॉल्यूशन था, अगर सभी डेविल को मार दिया जाए तो गेट को सील करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि टोका को मरने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तब तक प्रिंसेस भाग जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था जब हीरो मारा गया है तो वो डाटा ट्रांसफर किसके साथ करे और हीरो के मरने के बाद उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन तभी रास्ते में उसको लेलैंड मिलता है जो प्रिंसेस को परेशान देख हैरान है और उसको अपने साथ चलने को बोलता है। तभी सुरैला को उसका नाइट आके बताता है कि सिटी में डेविल का हमला हो गया है। तो ये सुन के टोका प्रिंसेस को बचाने के लिए चला जाता है। फिर सीन लेलैंड पे आता है जो प्रिंसेस को एक स्लम एरिया में लाता है जहाँ वो अपना स्केलेटन आदमियों को बुला लेता है और प्रिंसेस को बताता है आज उसकी स्किन निकाल के उसे एक स्केलेटन बना देगा। लेकिन तभी वहाँ नल्ला टोका आके स्केलेटन से फाइट करता है, लेकिन नल्ला होने की वजह से वो हारा जाता है। प्रिंसेस भी सोच रही थी ये नल्ला और फेक हीरो मुझे बचाने क्यों आया है, तो टोका बताता है वो नल्ला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो कभी एक लड़की को रोते और खतरे में नहीं देख सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। वो प्रिंसेस को बचा के अपनी डेथ पेनल्टी से बचने का जुगाड़ कर रहा है। लेकिन तभी एक स्केलेटन टोका का सर काट देता है। सीन यूना पे आता है जहाँ गार्ड डेविल ह्यूमन को खाने चला जाता है और बचा हुआ लड़का यूना के साथ डाटा ट्रांसफर करने के लिए आता है। ये लड़का लेलैंड के साथ पैसे के लिए बस है, लेकिन तभी यूना एनहांसमेंट मैजिक का यूज करके उस लड़के को बेहोश कर देती है। फिर सीन टोका पे आता है जिसके सर के साथ कुत्ता खेल रहा था, जिस वजह से वो सुरेला के तरबूजे में जाके गिरता है। फिर टोका उन दोनों को बताता है कि लेलैंड प्रिंसेस को ले गया है, लेकिन आइजैक को लग रहा था इस सब के पीछे टोका के साथियों का हाथ है ना कि लेलैंड का। लेकिन टोका बोलता है अबे नल्ले मैं इतना भी गधा नहीं हूँ कि खुद का सर उड़ा लूं। फिर टोका अपने स्केलेटन होने का फायदा उठा के सुरैला और आइजैक को लेलैंड के बेस में लाता है, जिससे उन दोनों को टोका पे भरोसा हो जाता है कि लेलैंड नहीं प्रिंसेस को लेके गया है। और प्रिंसेस के किडनैप होने का ब्लेम आइजैक अपने ऊपर लेता है। अगर वो प्रिंसेस को इंस्टाग्राम के फिट गर्ल बनने के पीछे नहीं पड़ता तो ना ही प्रिंसेस को माना डिजीज होती और ना ही प्रिंसेस लेलैंड से ट्रीटमेंट करवाती। ये सुन के टोका भी मजे लेने लगता है और बोलता हाँ इसमें नल्ले तेरी ही गलती है। लेकिन तभी वहां यूना डेविल को मारते हुए आती है। फिर वो पैसों के भूखे लड़के से एंड्री की लोकेशन लेते हैं जहां एंड्री ने नाक बहा बहा के जमीन वेट कर दी थी, जो तुम नहीं कर पाते। जिसको समझ नहीं आया वो जाके पोगो देखो। फिर सीन प्रिंसेस पे आता है जहां लेलैंड उसको और सभी को स्केलेटन बनाने वाला है। लेलैंड के पास एक्सरे मैजिक क्रिस्टल है जिससे वो सभी के स्केलेटन देख सकता है, जिससे उसको दुनिया की रियलिटी के बारे में पता चला था। लोग स्किन और फ्लैश की वजह से अमीर और गरीब हैं, लेकिन अंदर से सभी एक जैसे स्केलेटन ही हैं। इसलिए वो सभी को स्केलेटन बना के दुनिया से भेदभाव खत्म करना चाहता है और वो प्रिंसेस से प्यार करता है और स्केलेटन बनाने के बाद वो उससे आज ही शादी करेगा। और इधर टोका का प्लान ये है कि अगर वो लेलैंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे तो एंड्री सभी स्केलेटन का कंट्रोल लेलैंड से ले लेगी। लेकिन प्रिंसेस नल्ले और आइंस्टाइन के लोटे से शादी करने से मना कर देती है। तो गुस्से में लेलैंड प्रिंसेस का चीरहरण करने लगता है, लेकिन सही टाइम पे टोका लेलैंड को पंच मारता है जिससे नल्ला टोका का हाथ ही टूट जाता है। लेकिन यूना लेलैंड को पंच मार के दूर फेंक देती है और टोका प्रिंसेस को बताता है वो हीरो सियोन नहीं बल्कि टोका द फार्मर है। अपना प्लान फेल होता देख लेलैंड स्केलेटन को सभी को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन सभी स्केलेटन एंड्री के कंट्रोल में होते हैं और टोका लेलैंड के एक्सरे मार्क्स से मजे लेने लगता है। लेकिन तभी वहां डेविल भी हमला कर देते हैं और यही मौका देख के लेलैंड भाग जाता है और सुरैला अकेले डेविल को हैंडल करने का प्लान बनाती है और बाकी सभी को लेलैंड के पीछे जाने को बोलती है और यूना जल्दी से लेलैंड को पकड़ लेती है। लेकिन लेलैंड अपने दूसरे मैजिक क्रिस्टल से स्केलेटन समन करके यूना के मजे लेने लगता है। लेकिन तभी वहां बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। फिर लेलैंड 3 साल पहले मरे हुए लोगों की स्केलेटन बॉडी कंट्रोल करता है। फिर जब स्केलेटन प्रिंसेस पे अटैक करता है तो आइजैक उसको बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है, जिसके बाद लेलैंड बहुत सारा सोमा ड्रॉप पी के अपना माना इंक्रीज करता है और एक साथ इतने सोमा ड्रॉप खाने से वो मर भी सकता है। माना मिलने के बाद लेलैंड अपने सभी स्केलेटन को एनहांसमेंट मैजिक से और पावरफुल बना लेता है, जिसपे अब कोई भी वेपन काम नहीं करते। लेकिन सीक्रेट सॉ से दीवार बना के टोका सभी को बचा लेता है। लेकिन लेलैंड आइजैक का ब्लड का पीछा करने लगता है। फिर अपने हीरो लोग सिटी से बहुत दूर जंगल में आते हैं जहां टोका ने फेक ब्लड से लेलैंड को गोल गोल घुमाने का प्लान बनाया था और ये प्लान सुन के सभी लोग टोका से इंप्रेस होते हैं। तो यूना बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी फार्मर के पास ऐसा दिमाग होता है। फिर टोका हमें अपनी सैड स्टोरी बताता है कि जब फर्स्ट डेविल वॉर हुई थी तो उसके
नल्ले पापा उसको और उसकी मम्मी को वॉर सिटी में कीमती चीजें ढुड़वाने ले गए थे, लेकिन इस बार में उसकी अच्छी मम्मी तो मारी गई, लेकिन नल्ले पापा लापतागंज के जैसे लापता हो गए। फिर टोका वॉर से बड़ी मुश्किल और किस्मत की वजह से जिंदा वापस आया और टोका की ये सैड स्टोरी सुन के एंड्री और प्रिंसेस टोका के लिए बुरा फील करती हैं। फिर प्रेजेंट में वो सब सोच रहे थे कि वो किस तरह लेलैंड को हराएं, तो आइजक बोलता है प्रिंसेस की माना डिजीज की वजह से उनका ब्रेन पसीने, नाक और आंसू के रूप में प्रिंसेस की बॉडी से माना निकालता है। अगर ये माना टोका को मिल गया तो वो लेलैंड से अच्छे से फाइट कर सकता है। फिर लास्ट में डिसाइड होता है कि प्रिंसेस टोका को अपनी यूरेन के थ्रू माना बूस्टर देगी, जिससे हफ्सी टोका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। टोका को एक आइडिया आता है जब प्रिंसेस टोका का मुंह गीला करने वाली थी। वो सभी को बताता है कि लेलैंड एक रियल नेक्रोमैंसर नहीं है, उसके पास कोई असली मैजिक भी नहीं है। टोका प्रेडिक्ट करता है कि डॉक्टर जब इस बात को समझ लेगा तो वो अपने स्केलेटन को इंस्पेक्ट करने के लिए भेजेगा और अपनी डिफेंस में अकेला रह जाएगा। टोका का प्लान ये होता है कि वो लोग खुद को एक पत्थर के रूप में छुपाकर डॉक्टर के असुरक्षित होने का इंतजार करेंगे। जब यूना ये पॉइंट आउट करती है कि डॉक्टर कुछ स्केलेटन अपने डिफेंस के लिए भी तो रख सकता है ना, लेकिन एंड्री समझाती है कि एक आम इंसान एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब वो अपने स्केलेटन हम लोगों को ढूंढने भेजेगा तो वो खुद हमारा इजी टारगेट बन जाएगा। दूसरी तरफ लेलैंड जंगल के कोने में ब्लड देखता है और समझ जाता है कि वो नकली ब्लड है और वो टोका लोगों को ढूंढने के लिए अपनी आर्मी भेजता है। जैसा टोका ने एक्सपेक्ट किया था, टोका की स्ट्रेटजी बिल्कुल उसकी प्लानिंग के मुताबिक चलती है और टोका डॉक्टर की आर्मी में घुसने में सफल होता है। जब डॉक्टर अपना ध्यान खोता है तो टोका उसके पीछे से उसे पकड़ता और चाकू से उसका काम तमाम करने जाता है, लेकिन लेलैंड को पता था टोका ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसलिए उसने अपने ऊपर एक मेटल सीड पहनी होती है जिससे वो बच जाता है। फिर वो अपने स्केलेटन को टोका को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन यूना और एंड्री पहले ही उन सब स्केलेटन को खत्म कर चुकी होती हैं। और जब लेलैंड अपना माना क्रिस्टल का यूज करके ज़ॉम्बी को वापस बुला लेता है तो मार्गरीटा जो एक क्लिप पर अपने बो और एरो के साथ तैयार बैठी होती है, क्रिस्टल को तोड़कर ज़ॉम्बी को फ्री कर देती है और सभी ज़ॉम्बी वापस डेड बन जाते हैं जैसे वो पहले थे। फिर यूना डॉक्टर के मुंह पर जोर से मुक्का मारती है और वो लोगों से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। और जब प्रिंसेस बाकी सभी के पास आती है सेलिब्रेशन करने के लिए तो उनका सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक डेविल सुरैला को बेहोश करके लाता है और एंड्री रिकॉग्नाइज करती है कि वो एक हाई रैंकिंग डेविल है, लेकिन तब तक डेविल प्रिंसेस पर एक मैजिकल बीम छोड़ देता है। लेकिन तभी टोका प्रिंसेस को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन वो खुद बीम का शिकार हो जाता है जो उसके स्कल में एक बड़ा होल कर देता है। तो ये सुन के यूना जमीन पर पड़े हुए मैजिकल क्रिस्टल उठाती है और अपने आप को बूस्ट करके डेविल से फाइट करने लगती है। वो उस पर लगातार पंचेस मारती है, लेकिन डेविल उन सबको आसानी से ब्लॉक करता है। जब वो डेविल को फेस पे किक मारती है तो किक भी डेविल को ज्यादा कुछ नहीं करती। इसी दौरान टोका की हालत खराब होती जा रही थी और डॉक्टर के पास सोमा ड्रॉप नहीं बची होती जिसकी हेल्प से टोका को माना देके ठीक किया जा सकता था। तब यूना एंड्री को बोलती है कि वो टोका की आत्मा उसकी रियल बॉडी में ट्रांसफर कर दे, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि टोका की करंट स्टेट में वो डिजेनरेट हो सकता है जिस वजह से वो मर भी सकता है। लेकिन तभी डेविल एंड्री को पकड़ के पेड़ से टकरा दे और उसको बेहोश कर देता है। वो पार्टी के सभी मेंबर को मारने का प्लान बनाता है और प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन आइजक डेविल को अपनी शॉट के साथ रोकता है और प्रिंसेस को कहता है कि वो जितना दूर हो सके भाग जाए और अपना पानी पिला के टोका को बचा ले। जिसके बाद प्रिंसेस वहां से भाग जाती है और जिसके बाद यूना फिर से आके डेविल के सर पर जोर से किक मारती है। दूसरी तरफ मार्गरीटा टोका को अपना बूस्टर देने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी नर्वसनेस की वजह से वो अपना पानी नहीं निकाल पाती। तभी टोका जागता है और अपनी लास्ट विश के रूप में मार्गरीटा से लेगी पहनने की रिक्वेस्ट करता है। नल्ले टोका, तू डाटा ट्रांसफर के बारे में भी बोलता, क्या नल्ली विश मांग रहा है? छी। और ये सुन के प्रिंसेस 10 साल बाद पहली बार रोने लगती है और उससे कहती है कि उसे सच में टोका से प्यार हो गया है, चाहे वो एक नल्ला हीरो ही क्यों ना हो, मतलब फेक हीरो। और उसके आंसू की वजह से टोका की बॉडी रीजनरेट हो जाती है और वो बहुत पावरफुल हो जाता है, एक रियल हीरो के जैसे। फिर टोका एक हीरोइक एंट्री मार के डेविल बीम को अपनी शॉर्ट सील से ब्लॉक करता है। वो अपने शॉट को एक बड़ी थाई में ट्रांसफॉर्म करके डेविल को कुचल के मार देता है। सच में बता रहा हूँ, अपना भाई बहुत बड़ा थाई लवर है। इस बैटल की कहानी दो इविल नेक्रोमैंसर डियागो और फ्रेडरिक तक पहुंचती है, जो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हीरो से मिलके अपना बदला लेने के लिए। बैटल के बाद लेलैंड सोमा ड्रॉप ओवरडोज की वजह से पागल हो चुका होता है और कैपिटल के सेल में बंद होता है। सुरैला हॉस्पिटल में होती है और आइजैक ऑर्फनेज का अगला डायरेक्टर बनने के लिए अपने आप को नॉमिनेट करता है। प्रिंसेस के 10 साल के इमोशन रोने के बाद खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी माना डिजीज क्योर हो जाती है और वो अपने एक्स्ट्रा सोमा ड्रॉप टोका को देती है क्योंकि वो अपना पानी पिला के टोका को और माना बूस्ट नहीं दे सकती थी। जिसके बाद टोका
अब अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है और डिसाइड करता है कि वो गेट ऑफ हेल को सील करने के सफर में निकलेगा और किंग टोका को एक एन्चांटेड कैरेज देता है जो माना से चलता है। और ग्रुप में एंड्री जो सबसे पावरफुल माना यूजर होती है कैरेज की परमानेंट ड्राइवर बन जाती है, वो भी फ्री में। और जब वो लोग किंगडम से जाने की तैयारी करते हैं आइजैक टोका को एक लेटर देता है जो प्रिंसेस की तरफ से होता है। लेटर में प्रिंसेस उनका शुक्रिया अदा करती है किंगडम और उसकी जान बचाने के लिए और एक गिफ्ट मेंशन करती है जो कैरेज में एक बॉक्स के अंदर होता है। बॉक्स के अंदर मार्गरीटा खुद उनके साथ जर्नी ज्वाइन करने की प्लानिंग करती है, लेकिन वो सब नल्ले लोग 15 दिन बाद बॉक्स खोलते हैं। फिर पार्टी एक जगह कैंप लगाती है जहां मार्गरीटा टोका को स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल सिखाती है। जब टोका उससे पूछता है कि कैपिटल मार्गरीटा के एब्सेंस को कैसे हैंडल करेगा तो वो कहती है कि आइजैक सब हैंडल कर लेगा और उसका मन हीरो के साथ दुनिया बचाने का हो रहा है। तभी एंड्री एक कबूतर लाती है और उसको पकाने का प्लान बनाती है, लेकिन प्रिंसेस बताती है ये एक मैसेंजर कबूतर है। फिर लेटर में सोरेला बताती है कि हाई रैंक डेविल के मरने के बाद एक कोर्ट मैजिशियन ने नोटिस किया था कि डेविल की आत्मा नॉर्थ साइड में गई थी और वो डेविल किसी और बहुत ही पावरफुल नेक्रोमैंसर के कंट्रोल में था। सोरेला उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस नेक्रोमैंसर को हैंडल करे, लेकिन टोका रिप्लाई में भेजता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में फोकस करेगा जैसे एक सच्चा हीरो करता है। रात को पार्टी एक शहर में रेस्ट करने रुकती है जहां लड़कियां नहाने जाती हैं और नहाते टाइम एंड्री और मार्गरीटा बात करते हैं कि कैसे वो दोनों एक नल्ले और कमजोर फार्मर से प्यार करने लगी हैं और प्रिंसेस तो दुनिया बचाने के बाद नल्ले टोका से शादी करने का प्लान कर रही थी। और वो यूना से पूछती है कि क्या वो टोका से प्यार तो नहीं करती और अगर मैं टोका से शादी कर लूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन यूना को टोपा पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा यूना को लगता है। और जब यूना कपड़े पहनने आती है तो वहां टोका उसको छुप के देख रहा होता है जिससे वो गुस्सा होती है और याद करती है कि जब 3 साल पहले डेविल उसे मारने आया था तब टोका पता नहीं कहां घुइया छील रहा था। और याद करती है कि टोका ने कभी उसकी परवाह नहीं की और गुस्से में लॉस से बाहर निकल जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। लेकिन बाहर यूना के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। जब वो लड़ने की कोशिश करती है एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं जिससे यूना एक कोने में जाकर छुपती है। तभी उसकी बाइट की चोट जलने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच टोका वहां आता है उसका हाल चाल चेक करने के लिए और ज़ॉम्बी उनके पास बढ़ने लगते हैं तो टोका एक वॉल बनाता है ज़ॉम्बी को दूर रखने के लिए। लेकिन तभी यूना एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और टोका से वॉल रिमूव करने को बोलती है। जब टोका वॉल रिमूव करता है यूना टोका को अपनी पावर से ज़ॉम्बी से दूर फेंक देती है और खुद ज़ॉम्बी की साइड चली जाती है और टोका से कहती है कि वो भाग जाए और उसे छोड़ दे। लेकिन टोका अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए डेस्परेट है और ज़ॉम्बी के बीच कूद जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी उसे पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। तभी एक रूफ टॉप पर बैल खड़ा होता है, ये वही है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो टोका को ऑफर करता है कि वो उसकी मदद करेगा अगर टोका ये मान ले कि वो असली हीरो नहीं है। जब टोका मान लेता है कि वो एक असली हीरो नहीं है, बैल रूफ टॉप से नीचे जंप करता है और उसकी लैंडिंग की फोर्स से ही कुछ ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं। इस दौरान ज़ॉम्बीज ने बेथिंग एरिया में घुसना भी शुरू कर दिया था। एंड्री और मार्गरीटा को पूरी तरह से घेर लिया था। एंड्री ने मैजिक क्रिस्टल ढूंढकर एक शॉट समन की और एक क्रिस्टल उसने प्रिंसेस को भी दे दिया। मार्गरीटा ने दूसरा क्रिस्टल उठाया और ज़ॉम्बी पर मैजिक बुलेट चलाना शुरू कर दिया और सभी ज़ॉम्बी को मार दिया। जैसे ही दोनों ने सारे ज़ॉम्बी को हरा दिया, टोका यूना को अपने कंधे पर डालकर सीन पर आता है और उन्हें मॉन्स्टर के बाइट के बारे में वार्न करता है। वो डिसाइड करता है कि वो यूना की कंडीशन को सीक्रेट रखेगा ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि लड़कियां इस खबर पर कैसे रिएक्ट करेंगी। वो समझता है कि कैरेज तक भागना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो काफी दूर है और कैरेज तक जाते जाते ज़ॉम्बी से कटने का भी बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा रिस्क है। टोका उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ रुकना चाहता है जब तक वो इस केओस का असली कारण ना ढूंढ ले और सभी लोगों को फिर से नॉर्मल ना कर ले। बैल जो दरवाजे पे खड़ा होता है ये सुन के उन लोगों को बताता है कि उन्हें मेयर की हवेली से शुरू करना चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ सर्वाइवर सेफ हैं। जैसे ही हीरो मेयर की हवेली के ऊंची दीवार पर चढ़ता है और सर्वाइवर उसको देखते हैं तो उन्हें एक जीत की उम्मीद मिलती है और यहाँ लेलैंड के पुराने साथी कॉलन और नीगन सर्वाइवर के साथ में होते हैं और वो हीरो और यूना से अपना बदला लेना चाहते हैं अपनी हार का। वो यूना को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि उसे काट लिया गया है और वो इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें यूना को चेक करने दिया जाए। टोका ऐसे करने से उन्हें मना करता है जो उनके शक को कंफर्म कर देता है कि यूना पक्का इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो सभी को बताते हैं कि हमें यूना को मार देना चाहिए क्योंकि वो हम सब लोगों के लिए खतरा है। जब लोग इस फैसले को सपोर्ट करते हैं और एडवेंचर आगे बढ़ता है यूना को मारने के लिए। जैसे ही कॉलन यूना पर अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है, टोका अपनी ताकत को एनहांस करता है और उसके मुंह पर पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। पब्लिक
एक हीरो के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है कि वो एक लड़की की वजह से सभी लोगों को डेंजर में डाल रहा है। बताओ ऐसा कोई लेजेंडरी हीरो करता है क्या? नहीं ना, नल्ला कहीं का। लेकिन टोको अपनी तलवार निकाल कर उन्हें बताता है कि वो अपने प्यारे लोगों को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इसके लिए वो पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना चला जाए। बस तभी यूना उठती है और टोका पर जंप कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। टोका यूना को धक्का देकर होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं आता। लेकिन तभी एनरी अपना मैजिक यूज करके तुरंत यूना को कंट्रोल कर लेती है और डर से कांप रहे नागरिकों को समझाती है यूना को बस थोड़ी ठंड लग गई थी और कुछ नहीं, बाकी वो सब नॉर्मल है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बाद में जब पार्टी अकेले रूम में होती है, एनरी टोका को और मार्गरीटा दोनों को एक क्रिस्टल देती है जो उन्हें यूना की आत्मा के अंदर देखने का मौका देता है। वो लोग देखते हैं कि एक स्पेल उसकी आत्मा के आसपास लिपट गया है जो उसकी आत्मा को सरप्राइज करके उसकी सोच को छीन चुका है। क्योंकि ये स्पेल टारगेट की आत्मा को कमजोर कर देता है, वो प्रैक्टिकली एक लाश बन जाते हैं और इसलिए उन्हें नेक्रोमेंसी से कंट्रोल करना आसान होता है। उन्होंने डिसाइड किया कि स्पेल के कास्टर को ढूंढकर उनका क्रिस्टल तोड़ देंगे ताकि अपनी दोस्त को आजाद कर सकें। सबसे पहले वो सुबह के वक्त निकलने का प्लान करते हैं। इस दौरान यूना को रात भर कंट्रोल में रखने के लिए एनरी सजेस्ट करती है कि वो अपनी नेक्रोमेंसी मैजिक से यूना की बॉडी को पोजेस कर सकती है, लेकिन टोका उससे कहता है कि वो यूना की बॉडी खुद पोजेस करेगा क्योंकि एनरी ही वो इंसान है जो ज़ॉम्बी के अटैक से बचा सकती है। अगर वो यूना की बॉडी में चली गई तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अपने टोका भैया को यूना से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपने हाथों से यूना को लेगी पहनाना था और कुछ नहीं। फिर रात में मार्गरीटा टोका को बांध देती है क्योंकि उसको पता है टोका कितना बड़ा वाला ठरकी है। लेकिन उसी रात एक बड़ा डेविल आता है और मेयर के घर की दीवार तोड़ देता है। पार्टी उसके शोर से जागती है और जब वो नीचे दौड़कर चेक करने आते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैंशन में घुस आए हैं। एनरी अपने मैजिक से कुछ ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करती है जबकि बाकी सभी भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं। वहां उन्हें मेयर एक डीमन के साथ दीवार के साथ खड़ा हुआ मिलता है। प्रिंसेस अपने मैजिकल बो से बर्फ का एरो फायर करके तुरंत डीमन को मार देती है और मेयर को बचा लेती है। फिर मेयर को सर्वाइवर को एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू एक स्टील रीइंफोर्स कमरे में लाता है जहां वो सब सेफ रह सकते हैं। वो पार्टी को बताता है कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन 3 दिन पहले शुरू हुआ था, लेकिन मेयर ने इन सबको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अचानक वो इतना बढ़ गया कि सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए। उससे अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सबको नॉर्मल करने के लिए मार्गरीटा आगे बढ़कर उसे यकीन दिलाती है कि वो उनकी मदद करेगी सबको वापस नॉर्मल लाने में, और फिर ये सोचती है कि क्या इसके पीछे एक डेविल का हाथ हो सकता है। और एनरी कंफर्म करती है कि ये काम एक हाई रैंकिंग डेविल का लगता है। टोका फिर अपने मैजिक यूज करता है डेविल को लोकेट करने के लिए और वो उन्हें फुल फोर्स के साथ एम्बुश करने का प्लान बना लेता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं कमरा हिलना शुरू हो जाता है और टोका को नीचे से उनके पास आ रहे माना सिग्नेचर डिटेक्ट करता है। उनके कुछ करने से पहले ही 3 डीमन कमरे के फ्लोर को तोड़कर अंदर घुस आते हैं। एक डीमन टोका को अपने टेंटिकल से मारने की कोशिश करता है लेकिन हीरो सियोन की बॉडी फिर से अपने आप को हील कर लेती है। नेगन एक डीमन को अपने स्पेयर से मारने की कोशिश करता है लेकिन स्पेयर जैसे ही डीमन को टच करता है वो एक्सप्लोड हो जाता है जिससे नेगन वॉल से टकरा कर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर मार्गरीटा को पकड़ लेता है लेकिन वो अपनी स्पेल का यूज करके बच जाती है जिसमें उसके कपड़े बस फट जाते हैं और कुछ नहीं। पर वो सब डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन एक मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। कॉलिन अपनी बॉडी को मैजिक से डुप्लीकेट कर लेता है और अपने बॉडी डबल छोड़ देता है। जैसे ही मॉन्स्टर बॉडी डबल से टकराता है वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर वो उठकर खड़ा होता है। बेल आगे बढ़कर इसे हैंडल करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक वो डीमन ज़ॉम्बिफाई स्पेल का शिकार हो जाता है और रैम्पेज पर चला जाता है। वो अटैक करके बेल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। ये सब देख के टोका सीक्रेट स्वॉर्ड इंक्रीज करता है और डेविल को मार गिराता है। लेकिन ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि टोका अभी यूना की बॉडी में है तो वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कैसे यूज कर पा रहा है। और प्रिंसेस टोका को बताती है कि इसका मतलब ये है कि अब तुम एक ट्रू हीरो बन चुके हो। तभी डीमन रीजनरेट होता है और टोका पर जोर से अटैक करता है लेकिन टोका टाइम पे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। आनरी अपने मैजिक से डीमन को पकड़ के रखती है जबकि प्रिंसेस अपने मैजिकल एरो से उस डेविल को मार देती है। फिर कॉलिन दूसरे डेविल को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे भी मार देता है। फिर कॉलिन रूम की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि जो हाई रैंकिंग डेविल स्पेल कास्ट कर रहा था उसने इस बैटल को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर यूज किया और वो भाग चुका है। जैसे ही कॉलिन उसके बारे में और देखने जा रहा होता है एक ज़ॉम्बी निकलता है और उसको काट लेता है और फिर कॉलिन को दिखाई देता है कि वहां एक पूरी ज़ॉम्बी आर्मी है जो अटैक करने वाली है। तो वो तुरंत भागता है और टोका से कहता है कि वो दरवाजे को जल्दी से बंद कर दे। तभी वो देखते हैं कि वो हाई रैंकिंग डेविल नीचे स्ट्रीट में भाग रहा है। जब इस डेविल को समझ में आ गया था वो टोका को कंट्रोल नहीं
कर सकता तो वो यहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी मार्गरेट एक एरो फायर करते और टोका अपनी तलवार बड़ी करके उस पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर दोनों अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। ये देख के कॉलिन तुरंत टोका की तलवार को एक फिसल पट्टी की तरह यूज करता है और सीधा स्ट्रीट पे जंप मार देता है। और जैसे ही मॉन्स्टर उसके अटैक रेंज में आने वाला होता है, अचानक कहीं से एक तीर निकलता है और उसके पेट में घुस जाता है। फिर कोई आदमी एक अंधेरी गली से निकलता है और बताता है कि वो डिएगो है, जो इस डेविल का मालिक है। वो कहता है कि जो हाई रैंकिंग डेविल ने लेलैंड के साथ काम कर रहा था वो एक्चुअली उसका पपेट था, क्योंकि वो उसे पोजेस करे रखा था। एनरी अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी वाइवू बनने का डिसीजन लेती है और डिएगो को अपने मास्टर टोका के सारे सीक्रेट बता देती है, ये सोचकर कि वो सिर्फ टोका की तारीफ कर रही है। जब डिएगो को पता चलता है टोका ने सियन को मार दिया है, तो वो सोचता है क्या ये लड़का उनके साइड पे है और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो एनरी और टोका को अपने नेक्रोमैंसर गैंग में ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जो रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। सिंपल साट उनको सी के कबाब बना दिया गया था, इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया मॉन्स्टर से भरी हो, ना कि ह्यूमन से। लेकिन एनरी मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसने सियोन से वादा किया था कि वो दुनिया को बचाएगी। तभी टोका और मार्गरेट भी डिएगो को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो रिवेंज का आइडिया छोड़ दे और किंग से बातचीत से मामला सुलटा ले। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी इन्फ्लुएंस का यूज करेंगे डिएगो की हेल्प करने के लिए, लेकिन डिएगो इस बात पर सिर्फ हंस देता है जैसे ये एक नल्ला आइडिया हो जो कभी काम नहीं करेगा। पर डिएगो बताता है वो डेविल के साथ मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वो बात अलग है कि हेल में नेक्रोमैंसर और डेविल कट्टर दुश्मन थे। पर ये बात बोलने के बाद डिएगो अपने आई बॉल मैजिक का यूज करके दूर छुपे हुए सर्वाइवर को लोकेट करता है और उन्हें ज़ॉम्बी में बदलकर अपनी मदद के लिए बुला लेता है। तो कॉलिन उस पर लाइटनिंग बोल्ट से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को और डेविल को शील्ड लगा के बचा लेता है। तभी टोका देखता है कि उनकी कैपेसिटी से भी कहीं ज्यादा ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। टोका को लगता है कि डिएगो का भी माना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जैसा नल्ली एनरी का होता है, लेकिन एनरी बताती है कि हेल गेट में रहने की वजह से डिएगो मतलब नेक्रोमैंसर का माना नॉर्मल डेविल और ह्यूमन से बहुत ज्यादा है और डिएगो का माना लेवल 40 है और एनरी नेक्रोमैंसी की दुनिया में बहुत कमजोर और नल्ली मानी जाती है। लेकिन तब भी कम माना होने के बावजूद टोका अपनी तलवार को एक दीवार में बदल देता है ताकि ज़ॉम्बी को रोका जा सके। फिर डिएगो एक एक्स समन करता है फाइट करने के लिए, लेकिन टोका उसका ध्यान भटकाने के लिए रैंडम बातें करने लगता है। वो ब्लफ करता है और कहने लगता है कि अगर डिएगो को जिंदा रहना है तो उसे ह्यूमन को अभी रिलीज कर देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी लैगी पावर से मार दूंगा जैसे मैंने सियोन को मारा था। तो डिएगो भी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो अंदर वाले ज़ॉम्बी को वेपन बना के देता है जो अंदर से दीवार को तोड़ने लगते हैं और कम माना होने की वजह से टोका दीवार को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी अचानक डिएगो को किसी चीज से जोर का झटका लगता है और वो गिर जाता है। तभी टोका बताता है कि उसने पहले ही मेयर से कहा था कि एनचांटेड कैरेज ले आए जब तक वो डेविल लोगों को बिजी रखेगा, और बदले में टोका ने प्रिंसेस को बिना कपड़े के मेयर को दिखाने का वादा किया था। फिर टोका एंट्री से कहता है कि वो अपनी नेक्रोमैंसी यूज करके सभी ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर ले। डिएगो फिर से उठता है जो सबके लिए सरप्राइज होता है और एंट्री को याद दिलाता है कि अगर उसने एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसका माना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मेयर अपने रीइंफोर्समेंट ले आता है जो और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी हीरो मिली है, जो यूना की छोटी बहन है। मिली के साथ उसकी पूरी पार्टी भी होती है जिसमें उसका डैड फ्यूरी भी शामिल है। मिली अपने सीक्रेट शॉट से डिएगो पर अटैक करती है, लेकिन डिएगो अपनी एक्स अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फ्यूरी उसे कोई ब्रेक नहीं लेने देता और तुरंत उस पर एक तेज ठंडा अटैक करता है। तभी उनकी विच कंपेनियन डोरोथी अपने मैजिक से नेक्रोमैंसर को हवा में उछाल फेंकती है। फिर फ्यूरी डिएगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डिएगो अचानक से अटैक करके फ्यूरी का हाथ घायल कर देता है। फिर डिएगो एक फ्लाइंग जायंट डेविल समन करता है, लेकिन जाने से पहले वो टोका को बताता है कि हाई रैंकिंग डेविल का स्पेल जल्दी ही सभी इन्फेक्टेड लोगों को डेविल में बदल देगा और तुम लोगों के पास अभी सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर उन लोगों ने कास्टर को भी मार दिया तब भी सब नॉर्मल नहीं होने वाले, और वहां से चला जाता है। प्रिंसेस डिएगो का पीछा करना चाहती थी, लेकिन टोका उसे रोक देता है क्योंकि एनरी का माना खत्म हो गया है और अगर डिएगो ने फिर से सभी लोगों को कंट्रोल में ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। जिसके बाद टोका सजेस्ट करता है कि वो ज़ॉम्बी को एक रूम में लॉक कर देते हैं जब तक मिली की हीलर शनॉन कॉलिन के घाव को इंस्पेक्ट करती है। शनॉन बताती है कि वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकती
और इसका मतलब ये है कि अब कॉलिन का पहले ज़ॉम्बी बनना फिर डेविल बनना पक्का है। लेकिन कॉलिन को टोका की अभी वाली फाइट देखकर उस पर थोड़ा सा भरोसा हो गया है कि वो हाई रैंकिंग डेविल को मार के सभी को नॉर्मल कर सकता है। इसलिए कॉलिन अपने सारे क्रिस्टल और मैजिकल टूल टोका को दे देता है और उसे प्रॉमिस करवाता है कि वो उसके बदले सारे डीमन को खत्म करेगा। फिर अगले दिन सुबह टोका और उसकी टीम मेयर को कैपिटल भेज देती है ताकि वो सारी घटना की रिपोर्ट किंग को दे सके। साथ ही वो कसम खाता है कि किसी के डेविल बनने से पहले वो डीमन को मार गिराएगा। कॉलिन और नीन सिटी गार्ड करने के लिए वहां ही रुक जाते हैं। तभी टोका सबको याद दिलाता है कि सुरैला ने उन्हें एक एस्ट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था जो एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो कर रहा था। तो टोका डिसाइड करता है कि अब उन्हें उसका पीछा करके अगले टाउन तक जाना चाहिए जो एल्वानिया है, जहां डियागो का हाइड आउट हो सकता है। और एल्वानिया यूना और टोका का होम टाउन था, लेकिन 3 साल पहले डेविल अटैक में वो खत्म हो गया था। फिर जब डेविल हंटिंग पार्टी अपनी कैरेज में ट्रैवल कर रही होती है तब सब अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। इसी बीच ये रिवील होता है कि फ्यूरी पहले 4 नाइट में से एक था, लेकिन उसे 4 साल पहले कैपिटल से लात मार के निकाल दिया गया था क्योंकि फ्यूरी को लड़कियों के बड़े बड़े पसंद थे। और लेकिन फ्यूरी अभी भी अपनी फेवरेट स्टूडेंट सुरेला को बहुत मिस करता है। अब उसका रीजन आप ही जानो। फिर सबको ये पता चलता है कि डोरोथी पहले सियोन की पार्टी मेंबर थी और ये बात टोका को डरा देती है क्योंकि उसे याद आता है कि काइल उसे मारने के पीछे पड़ा था। कहीं डोरोथी भी काइल जैसी ना हो। डोरोथी दिन भर सोती रहती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन जब फ्यूरी सियोन से बात करने की कोशिश करता है तो वो कुछ नहीं बोलता, जो सबको अजीब लगने लगता है। तो टोका उसके बदले बोलता है जब तक सियोन गेट ऑफ हेल को दोबारा सील नहीं कर देता तब तक उसने मौन व्रत रखने की मन्नत मांगी है। लेकिन तभी मिली नोटिस करती है कि यूना टोका के साथ इतना रह चुकी है कि वो अब टोका जैसी बात कर रही है। लेकिन मिली यूना को याद दिलाते हैं कि टोका ने उससे शादी करने का प्रॉमिस किया है क्योंकि वो छोटे में उसके साथ एक डुएल में हार गया था। लेकिन ये बात प्रिंसेस को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। तो टोका बताता है अरे ये प्रॉमिस तो मैंने खेल खेल में कर दिया था, लेकिन मिली ने इस प्रॉमिस को बहुत ही सीरियसली ले लिया तो मैं क्या करूं। लेकिन ये सब सुनकर फ्यूरी भी गुस्सा होता है कि एक बेवकूफ नल्ले फार्मर टोका ने उसकी दोनों बेटियों को अपने प्यार में गिरा रखा है। फिर फ्यूरी यूना को ऑर्डर देता है कि जैसे ही ज़ॉम्बी बनने वाले हाई रैंक डेविल को मार दिया जाए तो उसे तुरंत विलेज वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ वो सेफ नहीं रहेगी। तो यूना घर जाने से मना कर देती है और फ्यूरी को अपना सपना याद दिलाती है जो कि एक मेज बनना है। लेकिन फ्यूरी यूना की बात की पूरी बाट लगा देता और कहता है कि तुम में तो कोई मैजिकल टैलेंट ही नहीं है तो तुम घंटा मेज बनोगी। तो ये सब सुन के टोका मन ही मन बोलने लगता है। यूना का बाप भी उसे सपोर्ट नहीं करता छी। लेकिन इन सब बातों को छोड़ के जब वो मिली के लेजेंडरी हीरो बनने की स्टोरी पूछने ही वाला होता है कि अचानक कैरेज रुक जाती है क्योंकि सामने एक बड़ा पत्थर उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर पता चलता है कि डिएगो जितने लोगों को बुला सकता था उसने उतने लोगों को हीरो का शिकार करने के लिए बुलाया था और जिन लोगों ने ये रास्ता ब्लॉक किया है वो हीरो को मारने के लिए ही आए हैं। फिर एक जाइंट स्कॉर्पियन मॉन्स्टर अचानक से कैरेज के सामने लैंड करता है और सियोन तुरंत व्हीकल रिवर्स करने लगती है। फिर वो दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करती है लेकिन गलती से वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो उन्हें सीधा एक क्लिफ के नीचे गिरा देता है। लेकिन लास्ट मूवमेंट में टोका अपनी तलवार को एक कुशन में बदल देता है जिससे किसी को भी चोट नहीं लगती। लेकिन मिली थोड़ी कंफ्यूज होती है कि उसकी बहन एक सीक्रेट शॉट का यूज कैसे कर रही है। लेकिन उसका ध्यान तब हट जाता है जब प्रिंसेस अपने मैप में देखती है कि एक छोटा टाउन पास में ही है और सब वहां जाने का डिसीजन करते हैं ताकि या तो एक नई राइड मिल सके या फिर इस कैरेज को रिपेयर किया जा सके। लेकिन उन्हें डर लगता है जिसने भी ट्रैप लगाया था वो अभी भी बाहर उनका वेट कर रहा होगा। लेकिन सब चलना शुरू करते हैं तो अचानक विजिबिलिटी काफी लो हो जाती है एक घने फॉग की वजह से। तो मिली अपनी तलवार से हवा में जोर से स्विंग करके पूरे फॉग को हटा देती है और फुल कॉन्फिडेंस में कैजुअली आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसे एक और ट्रैप का पता नहीं चलता और वो एक बड़ी लकड़ी से मरते मरते बचती है। उसके बाद फॉग फिर से पूरी जगह में फैल जाता है। तभी मिली को एक डेविल की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर तुरंत वो वापस सभी पार्टी के पास आती है और इस बारे में उन्हें बताती है। लेकिन फॉग के अंदर डेविल ने मिली के मजे ले लिए थे। फिर ये सब सुन के सब लोग अपनी कैरियर में छुप जाते हैं जब तक कोई फॉग के बीच देखने का तरीका ना मिल जाए। फिर वो सब क्रॉस फॉर्मेशन में आके सियोन को फॉग के अंदर भेजते हैं क्योंकि वो पहले से मर चुका था। लेकिन तभी एक नेक्रोमांसर जो पास में खड़ी है सब देख रही होती है और अपने मैजिक फॉग का यूज करके एक मॉन्स्टर को कैमोफ्लेज कर लेती है जो चुपके से आगे बढ़कर प्रिंसेस पर अटैक करता है और प्रिंसेस अगले ही सेकंड मुंह के बल गिर जाती है। टोका जब शोर सुनता है तो फॉग के बीच जितना देख सके उतना
देखने की कोशिश करता है उसे दिखाई देता है कि उसके सारे साथियों का भी वही हाल हो चुका है जो प्रिंसेस का हुआ था। और ये सब देख के टोका सीक्रेट शॉट का यूज करके छुप जाता है, जिसके बाद सभी डेविल अपने लीडर के साथ उसके सामने आ जाते हैं। तो टोका लीडर से बोलता है मुझे छोड़ दो, बदले में तुम्हें मैं अपनी सीक्रेट शॉट दे दूंगा। और अपनी बात प्रूव करने के लिए वो अपनी तलवार नेक्रोमैंसर के पैरों में फेंक देता है, लेकिन नेक्रोमैंसर अपने शब्द से मुकर जाती है और अपने अंडरलिंग से कहती है कि टोका को भी उसी के दोस्तों की तरह मार दिया जाए। लेकिन तभी टोका एनरी से कंट्रोल लेने के लिए कहता है और एनरी अपने नेक्रोमैंसी यूज करके एक डेविल से दूसरे डेविल को मरवा देती है। फिर रिवील होता है कि एनरी ने पहले ही उस डेविल को कंट्रोल में ले लिया था जो सबको मार रहा था। दूसरी तरफ प्रिंसेस ने उस डेविल को पहले ही खत्म कर दिया था जो उन्हें अटैक करने आया था, और टोका उसके हर मूव पर ध्यान रखे हुआ था एक्सरे मैजिक का यूज करके। और उन लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, सिर्फ उस लड़की को अपनी असली जगह से बाहर निकालने के लिए। फिर टोका एक्सरे मैजिक से लीडर के मजे लेने लगता है, लेकिन ये सब देख के प्रिंसेस बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी फॉग हटने पर टोका को रियलाइज होता है कि ये विलन और कोई नहीं बल्कि उसकी मास्टर एथेल है, जिसने उसे ट्रैप लगाना सिखाया था। लेकिन टोका अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता और गलती सबको बता देता है कि वो यूना की बॉडी में है। एंडी और मार्गरेट नए लोगों को पूरी कहानी समझाते हैं कि पहले क्या क्या हुआ था। तो टोका फिर मिली को बताता है कि उसकी बड़ी बहन मरी नहीं है और वो उसको ठीक करके ही रहेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। फिर टोका सबको ये बताने लगता है कि उसकी एथेल से मुलाकात कैसे हुई थी जब उसके माँ बाप की मौत हो गई थी और वो एल्वानिया वापस जा रहा था, तब वो अपने मास्टर के एक ट्रैप में गिर गया था। फिर कुछ दिन बाद एथेल ने वहां उसे देखा और अपने घर लेकर उसका इलाज किया। जब वो ठीक हो गया तो उसने एथेल से रिक्वेस्ट की कि वो उसे एल्वानिया वापस ले चले और रास्ते में उसे अपने जैसे इंप्रेसिव ट्रैक बनाना भी सिखा दे। लेकिन एथेल मना कर देती और कहती है कि वो एक वांटेड चोर है जिस पर ह्यूज बाउंड्री लगी हुई है, अगर टोका उसके साथ रहता है तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। पर टोका हार नहीं मानता और बस उसके पीछे पीछे घूमता रहता है जब तक एथेल फाइनली मान नहीं जाती। फिर एथेल टोका को सबको सिखाती है। प्रेजेंट में एथेल इस बात से बहुत खुश है कि उसके स्टूडेंट ने लेजेंडरी हीरो को अपने ट्रैप में गिरा के मार दिया, लेकिन टोका बताता है वो तो गलती से हुआ था। लेकिन टोका एथेल से पूछता है कि आप डेविल के साइड में क्यों हो, क्योंकि आपको तो पता है ना कि 3 साल पहले डेविल ने ह्यूमन के साथ क्या क्या किया था। तो एथेल कहती है जब गेट ऑफ हेल रीओपन हुआ था तब उसकी पूरी दुनिया देखने का नजरिया बदल गया। वो सबको कहती है कि वहां जाकर खुद देखो जो मैं कह रही हूँ, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और सीक्रेट शॉट लेकर चली जाती है क्योंकि वो एक चोर है। लेकिन टोका एथेल को रोकता और कहता है कि वो उसके साथ गेट ऑफ हेल तक चले। लेकिन जब एथेल जाने से मना कर देती तो टोका कामली बोलता है उसने शॉट के हैंडल में एक लाइटनिंग स्पेल छुपा रखी है जो उसका हाथ तोड़ देगी। ये सुन के एथेल तुरंत तलवार फेंक देती है और टोका से इंप्रेस होकर अपनी हार मान लेती है। उसके बाद वो सबको बताती है कि एक नियर बाय मैजिकल क्राफ्टमैन का शॉप है जो उनकी कैरेज रिपेयर कर सकता है। लेकिन अब एथेल हार मान चुकी है तो उसे टोका की एक बात माननी होगी। तो टोका एथेल को कपड़े उतारने का ऑर्डर देता है जिससे प्रिंसेस टोका को मारने का मन बना लेती है। दूसरी तरफ मेयर जो कैपिटल जा रहा होता है रास्ते में कुछ डेविल से टकरा जाता है, लेकिन उन्हें बेलार को हैंडल कर लेता है। फिर मेयर एक केव में जाता है जहां उसकी बोट होती है जो उसे जल्दी कैपिटल पहुंचाने में मदद करेगी। सीन वापस पार्टी की तरफ जाता है जहां एथेल और उसके पेट डेविल में वो लोग सफर कर रहे हैं, जहां एथेल और फ्यूरी एक दूसरे को जानते और फ्यूरी को एथेल के बड़े बड़े दबाने हैं। फिर वो लोग एक क्राफ्टमैन के घर पहुंचते हैं जो सिर्फ उन्हें कह रहा होता है कि मुझे अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करने दो और तुम सब यहाँ से भाग जाओ। लेकिन एथेल और टोका उसके घर का लॉक तोड़ने लगते हैं क्योंकि अंदर उन्हें एक मैजिकल कैरेज मिल सकती है। और ये सब देख के फ्यूरी को लगने लगता है टोका ने उसकी बेटी को चोर बना दिया है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उनके सामने एक बुढ़ा क्राफ्टमैन एक बड़ी सी स्पेयर लेके खड़ा मिलता है। लेकिन बुढ़ा सिर्फ यूना के दबा देता है क्योंकि उसे लग रहा था यूना सियोन है और उसे कम दिखाई देता है। फिर एथेल इंट्रोड्यूस करती है ये लीडो है, सियोन के ग्रैंडफादर। फिर लीडो सभी लोगों को गर्म चाय पिलाता है, लेकिन चाय पिलाने का तरीका उनका थोड़ा कैजुअल होता है। पर जैसे ही लीडो कैरेज चेक करता है वो कहता है कि डैमेज काफी सीरियस है और मुझे उसे रिपेयर करने में 2 दिन लगेंगे क्योंकि मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन मार्गरेट अपनी फास्ट लर्निंग स्किल दिखाने के मूड में होती है। वो लीडो की बुक फटाफट पढ़ लेती है और रिपेयर में मदद करने का उन्हें ऑफर देती है। जिसके बाद टोका एक बार और मिली से उसके लेजेंडरी हीरो स्टेटस के बारे में पूछता है, लेकिन फ्यूरी एथेल के सामने अपने सीक्रेट रिवील करने से थोड़ा परेशानी महसूस करता है। लेकिन फ्यूरी बोलता है अगर एथेल दबाने दे तो मैं सब बताने को रेडी हूँ।
देखो जो एनीमे में हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ, जिसको अच्छा नहीं लग रहा तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये सब सीन कट कर दूंगा। लेकिन एथल बोलती है अगर मिली अपना सीक्रेट बताएगी तो वो उन्हें एनिमी इंटेल देगी। ये डील सुनकर मिली मान जाती है। फिर मिली बताती है कि उसकी सीक्रेट शॉट एक मैन मेड तलवार है और ऐसे और भी 3 शॉट एग्जिस्ट करते हैं। ये तलवार गेट ऑफ हेल को सील नहीं कर सकती लेकिन डार्क लॉर्ड उसके इन्फर्नो जनरल को जरूर मार सकती है जिन पर नॉर्मल वेपन काम नहीं करते। और अपने प्रॉमिस के मुताबिक एथल अपनी इन्फो शेयर करते हुए बताती है कि इवन नेक्रोमैंसर के पास जनरल की बॉडीज है और उन्होंने एल्वानिया में 1000 से ज्यादा डेविल तैनात किए हैं। और वो टोका को सजेस्ट करती है कि एल्वानिया को बाईपास करके सीधा गेट ऑफ हेल की तरफ चलते हैं। लेकिन टोका सीधा जवाब देता है कि उसे ह्यूमैनिटी की कोई परवाह नहीं है लेकिन एक इंसान है जिसे वो किसी भी हालत में बचाना चाहता है, इसलिए वो एंश्योर करेगा कि सारे डेविल मार दिए जाएं। उसी दिन शाम को मिली और टोका एक लेक साइड पर अकेले होते हैं। मिली उससे पूछती है कि जिस इंसान को वो बचाना चाहता है क्या वो उसकी बहन यूना है, तो टोका हाँ बोलता है और उसे प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताता है कि यूना बहुत जल्दी डेविल बनने वाली है। फिर टोका मिली से पूछता है कि उसकी स्वॉर्ड के मिलने की स्टोरी क्या है, तो मिली बताती है कि उसने ये स्वॉर्ड एक टूर्नामेंट में जीतकर हासिल की है। फिर वो उसे एक फ्रेंडली डुएल के लिए चैलेंज करती है और मजाक मजाक में बोलती है अगर वो हार गया तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। तो टोका पहले मना करने की कोशिश करता है लेकिन मिली उस पर प्रोजेक्टाइल फायर करने लगती है और टोका डर के मारे भागने लगता है। लेकिन जब मिली रुकने का नाम नहीं लेती तो वो वापस लड़ने का डिसीजन लेता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी माना खत्म हो जाती है और उसकी तलवार बेकार हो जाती है। फिर मिली उसे नीचे गिरा देती है और जब वो हार मान लेता है तो मिली टोमा को सच्चाई से सामना करवाती है कि वो अभी भी काफी वीक है, तो तुम मेरी बहन को कैसे बचा सकते हो। तो ये सुनकर टोका मिली से उस पर भरोसा करने को बोलता और कहता है कि उसके पास पावर ना हो लेकिन उसके पास एक खुराफाती दिमाग है जो उसकी बहन को बचा सकता है। ये सुन के मिली को सियोन के साथ हुई एक पुरानी बात याद आती है जिसमें हीरो ने कन्फेस किया था कि 3 साल पहले हीरो ने जिनको भी बचा पाया था वो टोका की ट्रैप की वजह से पॉसिबल हुआ था। टोका की इतनी तारीफ उसके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाती है और वो चुपके से एक ऐसी जगह चला जाता है जहां वो अकेले में यूना की बॉडी का सुखद अनुभव ले सकता है। और टोका सिर्फ यूना की थाई के लिए उसको बचाना चाहता है ना कि किसी और रीजन से। लेकिन तभी एक रेड हैंड उसके सर को टच करता है। फिर नेक्स्ट ही सीन में टोका अपने आप को एल्वानिया में पास्ट में पाता है जहां उसका बेवड़ा पापा उसकी मम्मी को पीट रहा है और टोका पूरे टाउन में घूमता है और टोका को लगता है कि वो पास्ट में आ गया है इसलिए उसके पास यूना को बचाने के लिए पूरे 10 साल हैं। फिर वो अपनी नल्लीगिरी करने लगता है, लड़कियों को लेगी पहनाता है लेकिन वो लड़की कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर टोका लेडीज बाथ हाउस जाता है लेकिन वहां भी कोई लड़कियां टोका को कोई रिएक्शन नहीं देती जिससे टोका परेशान हो जाता है क्योंकि जब तक वो लड़कियों की गाली और उनसे पिटे ना तब तक टोका को लगता है कि वो मूली को लेगी पहना रहा है ना कि किसी लड़कियों को। और ये दुनिया उसको एक इल्यूजन लगने लगती है। तभी उसे याद आता है कि आज वही दिन है जब उसकी पहली बार यूना से मुलाकात हुई थी। वो तुरंत उस जगह जाता है जहां वो पहले यूना से मिला था और जैसे एक्सपेक्ट किया था यूना वहां ही उसे मिलती है। थोड़ी देर बात करने के बाद टोका को समझ आता है जिनको वो अच्छे से जानता है वो सभी से अच्छे से बात कर सकता है और जिनको वो नहीं जानता वो सिर्फ अजीब बिहेव करते हैं। यूना उसके लिए खाना लेने चली जाती है और तभी टोका सोचता है कि इस दुनिया में यूना को अपने पास रखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है जिससे वो बड़े होकर उसकी मोटी मोटी थाइस के मजे ले सके। लेकिन तभी एडल्ट यूना की आवाज सुनाई देती है जो उसे धमकी देती है कि वो छोटी यूना से दूर रहे। फिर टोका उस आवाज का पीछा करता है और एडल्ट यूना से मिलता है जो पेड़ों के बीच बैठी हुई है। यूना टोका को बताती है कि ये दुनिया एक फेक पास्ट है जो मैजिक से क्रिएट किया गया है और यूना इस मैजिकल दुनिया में एक भूत जैसी है जो इस दुनिया में किसी को दिखाई या महसूस नहीं होती और वो सिर्फ टोका को देख और टच कर सकती है। इसलिए वो टोका से उसकी अंडरवेयर छोड़कर सभी कपड़े ले लेती है और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है ये दुनिया टोका की मेमोरी से बनी है और यूना इसमें इसलिए फंस गई है क्योंकि उसकी सोल टोका के साथ मिल चुकी है। दोनों जल्दी से यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं क्योंकि अगर ये कोई पास्ट नहीं है तो रियल वर्ल्ड में टाइम बीत रहा होगा। फिर तभी टोका सजेस्ट करता है कि अगर वो किसी ऐसी जगह जाए जहां वो पहले कभी नहीं गया तो शायद उन्हें एग्जिट मिल सकता है। रास्ते में टोका यूना से पूछता है जब वो पहली बार मिला था तब यूना को टोका के बारे में पहले से कैसे पता था, तो यूना रिप्लाई करते वो हमेशा उसे अकेला और उदास देखा करती थी इसलिए उसने सभी से टोका के बारे में पूछा, इसलिए उसे टोका के बारे में सब कुछ पता था। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों एक कम्प्लीटली वाइट स्पेस तक पहुंच जाते हैं। जब टोका उसे छूता है उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है तो टोका अंदर क्या है वो एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाने का डिसीजन लेता है और सेफ्टी के लिए एक रोप पकड़ता है जिसका दूसरा एंड यूना के हाथों में होता है। लेकिन जैसे ही टोका अंदर जाता है एक फोर्स यूना को भी खींच लेती है और वो दोनों अपने चाइल्डहुड होम पर पहुंच जाते हैं और जहां टोका पहली बार यूना की बहन से मिला था और यहाँ ही मिली टोका
टोका की फेक बातों से उससे इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन फिर टोका वहां से निकलकर दूसरी व्हाइट स्पेस ढूंढने लगता है और उसे समझ आता है कि हर बार जब वो जंप करता है तो टाइम थोड़ा आगे बढ़ जाता है। काफी जंपिंग के बाद वो ऐसे टाइम पर पहुंच जाता है जो 5 साल पुराना था, जब टोका अपने डैड के साथ एक तबाह विलेज लूटने एल्बानिया से जाने वाला था। और अगला जंप टोका को उस दिन पर ले जाता है जब उसके डैड गायब हो गए थे और टोका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए टोका की माँ उसके लिए दवाई लेने गई थी जहां उनकी मौत हो गई। लेकिन इस बार वो अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करता है और यूना के मना करने के बावजूद वो अपनी माँ को बचाने के लिए भागता है। जब वो शहर पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ जमीन पर पड़ी है। फिर टोका अपनी मम्मी के पास जाता है, उसकी माँ उसे यूना का एक लेटर देती है और माफी मांगती है कि वो पहले उसकी रक्षा नहीं कर पाई। लेकिन वो बोलती है कि टोका मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और टोका के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती हैं। फिर अगले दिन जब वो व्हाइट स्पेस डैड एंड ढूंढ रहे होते हैं तब उन्हें एक बैटलफील्ड से गुजरना पड़ता है और टोका को लगता है कि अगर वो यहाँ मारा गया तो रियल वर्ल्ड में भी कहीं मारा ना जाए। वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ गेट ऑफ हेल आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे ही गेट ऑफ हेल खुलता है अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। तो ये देख के टोका और यूना जान बचाने के लिए भागते हैं। जब टोका व्हाइट गेट की तरफ बढ़ने लगता है यूना उसके साइड पर एक चोट नोटिस करती है और उस चोट के बारे में टोका से पूछती है। तो टोका कहता है कि इस मेमोरी में कुछ खास नहीं हुआ था और ये तो छोटी सी चोट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये सुन के यूना उसे बताती है कि भले ही उसकी सोल डेविल ने कंट्रोल कर रखी है पर वो अभी भी सब कुछ देख और सुन सकती है। फिर यूना टोका को बताती है कि उसने मेली और उसकी लास्ट कन्वर्सेशन सुन ली थी और वो टोका से माफी मांगते कि उसने कभी उसकी कदर नहीं की और कभी उससे नहीं पूछा कि वो कितनी मुश्किलों से वापस घर तक आया है। तो टोका ये सुनकर उसे बताता है कि सालों पहले जब वो अकेला इस जगह में अटक गया था और हार मान चुका था तब यूना के एक लेटर ने उसके आगे बढ़ने की हिम्मत दी और वो कहता है कि शायद उसने एक बार यूना की जान बचाई हो पर यूना ने तब से उसे बचाया है जब से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन उन दोनों का ये प्यारा स्वीट मूवमेंट तब टूट जाता है जब एक शूटिंग स्टार उनके पास जमीन पर गिरता है। धुआं हटने के बाद एक हाई रैंकिंग डेविल उनके सामने आता है जो टोका की मेमोरीज का हिस्सा कभी नहीं था। वो बताता है कि उसने ये फेक दुनिया इसलिए बनाई क्योंकि उसे इंसानों की यादें खाना बहुत पसंद है। वो अक्सर लोगों की मेमोरीज में घुसकर उन्हें खा जाता है जब डीमन का उनके पास से मन भर चुका होता है। ये सुनकर टोका यूना का हाथ पकड़कर जितनी तेज भाग सके उतना भागने लगता है। तब डबल कहता है इस दुनिया से निकलने का एक ही तरीका है, उसे हरा कर। तो टोका अपनी स्पीड और बढ़ाता है ताकि उस टाइम तक पहुंच सके जब वो अपनी पीक स्ट्रेंथ पर था। वो मेमोरी से मेमोरी जंप करता है और रास्ते में सियोन और काइल से मिलता है और उन दोनों से मदद मांगता है पर क्योंकि ये सिर्फ यादों के प्रोजेक्शन है तो डेविल उन्हें आसानी से हरा देता है। आखिरकार जब टोका अपने सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट पर पहुंच जाता है तो डेविल टोका को बताता है कि वो सिर्फ मेमोरी के थ्रू ही लोगों की सोल खा सकता है और डीमन की असली बॉडी रियल वर्ल्ड में गार्ड की जा रही है और अगर कोई डीमन को रियल वर्ल्ड में मार दे तो टोका का स्पेल भी टूट जाएगा। पर टोका के सभी दोस्त टाउन में आए नए रिलीज डेविल से लड़ रहे हैं तो इसलिए बाहर से कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। तो ये सुन के टोका अपनी सीक्रेट सॉर्ड को अलग अलग फॉर्म में बदलने लगता है और डेविल हर अटैक डॉज कर लेता है क्योंकि उसकी बनाई हुई दुनिया है, इसलिए टोका डेविल से बहुत मार खाता है। लेकिन टोका को मरने से यूना बचा लेती है लेकिन डेविल यूना को देख नहीं पाता तो टोका इसी बात का एडवांटेज उठाता है और यूना को अपनी पीठ पर चढ़ा लेता है और यूना टोका के अटैक को कंट्रोल करने लगती है और टोका इस समय सिर्फ यूना की थाइस के बारे में सोचने लगता है, इसलिए डेविल टोका का माइंड भी रीड नहीं कर पाता। आखिरकार टोका अपनी क्लासिक मूव यूज करता है और वो अपनी तलवार को एक बड़ी थाई में बदलता है और डेविल पर जोर से अटैक करके उसको खत्म कर देता है और डेविल के मरने से टोका स्पेल से आजाद हो जाता और यूना टोका से बोलती है पता नहीं हम फिर कभी मिल पाए या नहीं। तो टोका बोलता है यूना टेंशन नहीं लो मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर टोका डेविल के साइड में रियल वर्ल्ड में यूना की बॉडी में उठता है। फिर टोका अपने आसपास देखता है और यूना का भूत उसके पास खड़ा होता है और ऐसा ही टोका यूना से कुछ बात करने वाला होता है। उसकी टीम टोका के पास आ जाती है और बताती है कि उनके बेस पर डेविल अटैक हुआ था पर अब सभी डेविल को मार दिया गया है और मैजिकल कार्ड भी चलने के लिए रेडी है। सीन कैपिटल में सोरेला पर आता है जो टोका का रिप्लाई लेटर पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाती है लेकिन कोर्ट मैजिशियन बोलता है मेरे एलाइट मैजिकल वॉरियर ने डिएगो और फेडरिक का बेस लोकेट कर लिया है और वो लोग सभी को खत्म कर देंगे तो टेंशन
टेंशन की बात नहीं है। फिर टोका सियोन की बॉडी में आता है, लेकिन वो इस बात से सैड है कि वो यूना की बॉडी में क्यों नहीं है और वो यूना से बात भी कर रहा है। ये देख के सबको लगने लगता है यूना के गम में टोका पागल हो गया है, लेकिन जब टोका बताता है ऐसा कुछ नहीं है और मैं यूना की स्पिरिट को देख सकता हूँ, तो नल्ले लोगों को लगता है यूना एक बीटल बन गई है। लेकिन जब एनरी अपने मैजिक से देखती है तो उसे समझ आ जाता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टोका ने यूना की बॉडी को बहुत टाइम तक पोजेस करे हुए था, तो वो इसलिए यूना के साथ कनेक्ट हो गया है। लेकिन नल्ले टोका यूना के साथ कनेक्ट होने की बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूना फिर से टोका को अपनी बॉडी नहीं देना चाहती, लेकिन फ्यूरी को वो क्या बोलेंगे कि उनकी बेटी कहाँ गई, घुइया के खेत में तो नहीं जा सकती ना। तो सब एक आइडिया निकालते हैं यूना को मैजिकल कैरेज में डाल और फ्यूरी को बताना तुम्हारी बेटी घर चली गई। लेकिन तभी फ्यूरी उन लोगों के पीछे आ जाता है। सीन पास्ट में जाता है जहाँ मेयर डोट एक मर्चेंट था जो पैसे कमाने के लिए टाउन को अच्छा बना रहा था, लेकिन इसी वजह से पूरे टाउन के लोग उसको पसंद करने लगे। लेकिन फिर वो सब ज़ॉम्बी बन गए और प्रेजेंट में डोट और बेलार को कैपिटल पहुंच गए हैं। लेकिन बेलार को बोलता है हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। फिर सीन डिएगो पर आता है जिस पर नॉर गुस्सा हो रहा था कि वो अपने असैसिन भेज के नल्ले हीरो को और पावरफुल बना रहा है, लेकिन तभी वहां मैजिकल वॉरियर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और ये सब किंग कैपिटल में बैठ के देख रहा है, वो भी लाइव। लेकिन तभी एक वॉरियर डिएगो का सर काट देता है, लेकिन डिएगो अपने आप को रिजनरेट करके दूसरे वॉरियर को निपटा देता है और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि वो इन्फर्नो जनरल की बॉडी को माना क्रिस्टल की तरह यूज करके उनकी बॉडी और उनकी एबिलिटी यूज कर पा रहा है। फिर डिएगो अपने मैजिक से कुछ वॉरियर को नीचे फेंकता है और नॉर अपनी एबिलिटी से एक लड़की को मारता है और डिएगो नीचे सभी लोगों को इनफर्नल जर्नल वोर्टेक्स की बॉडी निकाल के खत्म कर देता है। ये देख के कैपिटल में सबकी फट जाती है क्योंकि वो सोचते हैं अगर नेक्रोमैंसर ने कैपिटल में जनरल के साथ मिलकर अटैक कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। और किंग सोचता है ये जनरल मरने के बाद भी नाक में दम कर रहे हैं, लेकिन वो सभी को एल्वानिया में अटैक करने के लिए रेडी होने को बोलता है। लेकिन तभी डॉट बाकी सभी के साथ किंग से मिलने आता और बताता है वो एक पैसों का भूखा मेयर था, लेकिन तब भी उसके टाउन के लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन वो सब बहुत जल्दी डेविल बनने वाले हैं। लेकिन हीरो सभी को बचाने गया है और एल्वानिया में बहुत सारे डेविल हैं, इसलिए वो हेल्प मांगने किंग के पास आया है और हेल्प बेलार्को के साथ साथ घोड़ा भी मांगता है। लेकिन किंग के हिसाब से उसकी पूरी आर्मी को एल्वानिया पहुंचने में टाइम लगेगा, तो डॉट आइडिया देता है वो कुछ पावरफुल लोगों को पहले भेज दे जो हीरो की हेल्प कर सके। और ये सब सुन के सुरैला भी जाने के लिए मान जाती है। फिर वो एक ऐसे पावरफुल बंदे से मिलने आते हैं जो नंगा कैपिटल में घूम रहा था और ये नल्ला इंसान और कोई नहीं काइल है। और काइल को पहले से ही पता था जब सियोन मर चुका है तो ह्यूमन को कभी ना कभी उसकी हेल्प तो पड़ेगी ही। फिर सीन टोका पे आता है जो फ्यूरी को यूना की कंडीशन बता देता है। फिर उन लोगों ने एक स्मार्ट वॉच बना ली थी जिससे वो लोग दूर से भी बात कर सकते थे, लेकिन इसकी भी एक रेंज थी। फिर लीडो यूना की स्प्रिट बॉडी को देख के बोलता है इस निर्वस्त्र लड़की को कपड़ों के बिना ठंड लग जाएगी। फिर वो यूना की ओरिजिनल बॉडी में एक मैजिकल कपड़ा डालता है जिससे यूना की स्प्रिट बॉडी में भी कपड़े आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़े सेक्सी टाइप के होते हैं। लेकिन ये सब देख के टोका और लीडो बहुत खुश हैं। फिर जब सब जाने लगते हैं तो टोका लीडो को बताते बताते परेशान हो जाता है कि सियोन मर चुका है। फिर लीडो को पता चल जाता है कि सियोन अभी भी सीक्रेट सॉर्ड के अंदर जिंदा है क्योंकि उसकी आंखें कमजोर होने से वो माना और स्पिरिट को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। और एथल को टोका की चिंता थी, लेकिन टोका एथल को बिना लिए भाग जाता है तो एथल उसके पीछे आ जाती है और यही तो टोका चाहता था कि एथल खुद उसके पास आए, ना कि वो एथल के पास जाए। फिर सीन एक मैजिकल शिप में जाता है जो टोका की हेल्प करने के लिए निकल गई थी और शिप में सुरैला आइजैक से बोलती है अगर तुम्हें प्रिंसेस की इतनी ही चिंता थी तो तुमने उन्हें भागने में मदद क्यों की। फिर काइल और सुरैला की बातें होती हैं और उन दोनों को पता है सियोन मर चुका है और नल्ला टोका दुनिया नहीं बचा पाएगा। और काइल का प्लान है सभी नेक्रोमैंसर और जनरल को मार के गेट ऑफ हेल को सील करके दुनिया के सामने न्यू लेजेंडरी हीरो बनने का। फिर सीन टोका पे आता है जहाँ मिली बताती है वो एक लेजेंडरी हीरो इसलिए बनी जिससे वो पूरी दुनिया से डेविल को मार के एल्वानिया में सभी के साथ शांति से रहे जैसे वो बचपन में रहा करते थे। फिर टोका सभी को प्लान अच्छे से फॉलो करने को बोलता है, लेकिन तभी डेविल उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। तो टोका सिनॉन को एक्सरे क्रिस्टल यूज करने को बोलता है क्योंकि टोका मैजिकल कैरेज को अपनी सीक्रेट शॉट से कवर कर लेता है। फिर वो सब अटैक से बचते बचते एल्वानिया के अंदर आ जाते हैं जहां उनका वेलकम डिएगो दा स्केलेटन बहुत सारे डेविल के साथ मिलकर करता है। लेकिन इससे पहले वहां फाइट होती एथल पीछे से माना वेपन से टोका को मार देती है जिससे उसकी सोल भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि टोका सच में मारा गया
और क्या टोका सच में मर गया है या नहीं वो डिएगो अपने आप चेक कर लेता है। ये सब एथन ने डिएगो को ये बताने के लिए किया था कि उसने अभी भी डिएगो को धोखा नहीं दिया है। ये सब देख के डिएगो बहुत खुश है कि टोका उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब मर चुका है। फिर इथेल्सिया उनकी बॉडी नॉर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं टोका तो अपने रियल बॉडी में जिंदा है और वो अभी नाले के रास्ते सेंटर तक जाएगा जहाँ फीमेल डेविल के होने के पूरे चांसेस हैं। और टोका अभी तक जिंदा इसलिए है क्योंकि जब टोका मरने वाला था उससे पहले ही एंड्री ने टोका की सोल को उसकी रियल बॉडी में डाल दिया था। लेकिन अगर एक सेकंड की भी ऊंच नीच होती तो टोका सच में लंबा लुट जाता। और टोका को ये आइडिया डिएगो की बात से आया था, लेकिन तभी एंड्री भी उन दोनों की हेल्प करने आ जाती है क्योंकि वो अपनी डुप्लीकेट ऊपर छोड़कर आई और बाकी सभी नेक्रोमैंसर को एंड्री से कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक नल्ली नेक्रोमैंसर मानी जाती है। लेकिन चाहे वो नल्ली ही क्यों ना हो वो तब भी टोका की हेल्प करेगी। और अब जाके टोका भी मान लेता है वो सच में न्यू लेजेंडरी हीरो बन गया है क्योंकि वो अपनी रियल बॉडी में भी सीक्रेट सॉर्ड का यूज कर पा रहा है। फिर वो लोग डेविल को ढूंढते ढूंढते सेंटर में आ जाते हैं, लेकिन वहां टोका गिर जाता है और उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है। और अब यहाँ टोका को समझ नहीं आता ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो बहुत टाइम तक अपनी बॉडी में नहीं आया, या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोमा ड्रॉप पी चुका है। लेकिन तभी वहां दो डेविल आते हैं तो नल्ला टोका सीक्रेट सॉर्ड को मूली बना के छुप जाता है। फिर वो उन दोनों डेविल को मार के एंड्री उन्हें कंट्रोल करके अंदर लाती है। लेकिन वो लोग देखते हैं बहुत सारे हफ्सी डेविल कुछ एडवेंचरर लड़कियों के मजे लेना चाहते हैं, लेकिन जब एंड्री उन डेविल को ऐसा करने से रोकती है तो वो उसके लो रैंक डेविल होने की वजह से उसकी बात नहीं सुनते। फिर टोका अपने सर में रेड कपड़ा बांध के सभी को बताता है वो एक हाई रैंकिंग डेविल है जिसने पूरी दुनिया देखी है, इसलिए उसे पता है ह्यूमन गर्ल से और कैसे अच्छे से मजे लिए जा सकते हैं। और वो लड़कियों के पास जाके बोलता है मैं एक ह्यूमन हूँ डेविल की बॉडी में, अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी। और वो उन लड़कियों को सिर्फ लेगी पहनने को देता है जिससे सभी डेविल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यूना सोच में पड़ जाती है ज्यादा बड़ा ठड़की कौन है, टोका या ये डेविल। लेकिन फिर जब टोका वहां से जाने लगता है तो उसको दो डेविल मिलते हैं जो टोका की बात से खुश थे कि उसने ह्यूमन को टॉर्चर नहीं किया, और ऐसा उनकी क्वीन भी करती है। लेकिन क्वीन अभी डिएगो की बात मान रही है, वो भी मजबूरन। फिर वो लोग बताते हैं हम लोग उसी फीमेल डेविल के चमचे हैं जो ह्यूमन को डेविल बनाना चाहती है जिसका नाम एडेल है। फिर वो चमचे टोका को एडेल के पास लाते हैं। यूना का प्लान है एडेल को मार देना, लेकिन एडेल यहाँ अपने लिए हेल्प बुला सकती है। लेकिन टोका के पास एक स्लीपिंग स्पेल है जो उसे एथेन ने सिखाया है, लेकिन वो स्पेल को कास्ट करने के लिए टोका को एडेल का माथा टच करना पड़ेगा। फिर टोका एडेल को अपनी बात में फंसाने के लिए बोलता है डिएगो सभी को डेविल बनाना चाहता है, लेकिन ना तुम ऐसा चाहती हो ना ही मैं, इसलिए हम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए। और डिएगो को समझाना चाहिए कि वो ऐसा ना करे। और एडेल की किल्ली पिल्ली भी टोका की बात में सहमति जताते हैं। फिर टोका बोलता है ह्यूमन अपनी दोस्ती पक्की करने के लिए एक दूसरे का फोरहेड टच करते हैं क्योंकि वहां उनकी सोल होती है। और जैसे ही एडेल टोका की बातों में आती है टोका उसे सुला देता है। फिर एंड्री बाहर निकल के बोलती है मैं एक नेक्रोमैंसर हूँ, और टोका किल्ली पिल्ली को बताता है वो एक ह्यूमन है जो डेविल को मारने यहाँ आया है। और ये देख के यूना को लगने लगता है बुरे लोग डेविल नहीं वो लोग हैं। और जैसे ही टोका एडेल को मारने वाला था कोई उसे बचा लेता है और टोका को मार देता है, लेकिन सही टाइम पे एंड्री टोका को रियल बॉडी में डाल के बचा लेती है। और तभी पोर्टल से नॉर आता है। नॉर को देख एंड्री बड़ी हैरान है क्योंकि उसके हिसाब से नॉर मर चुका था और नॉर और एंड्री भाई बहन हैं। फिर डिएगो को अपनी मैजिकल आई से पता चल गया था कि टोका कुछ लोगों के साथ सिटी के सेंटर तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसका हुतिया बनाया गया है। तो वो सभी डेविल को टोका को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी टोका मिली को वॉच से कांटेक्ट करके बोलता है कुछ टाइम के लिए डेविल को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करो। और तभी ऐसे डेविल मिली के कपड़े जला देता है और मिली को ऐसा देख सभी डेविल हफ्सी निगाहों से उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब प्रिंसेस को पता चलता है डेविल टोका से बड़े हफ्सी हैं तो वो टोका की हेल्प करने के लिए अपने कपड़े रिमूव कर देती है। फिर सीन टोका पे आता है जहाँ उसको यकीन नहीं हो रहा था एंड्री का कोई भाई भी हो सकता है क्योंकि उसके हिसाब से वो तो जल के मर गया था। नॉर एंड्री को देख बहुत खुश है, लेकिन उससे पूछता है तुम ह्यूमन का साथ क्यों दे रही हो, क्या ह्यूमन जबरदस्ती तुमसे काम करवा रही हैं? एंड्री बोलती अरे मैं खुद दुनिया बचाने में हीरो की हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये सुन के नॉर गुस्सा होता है और एंड्री को याद दिलाता है ह्यूमन ने उन्हें कैसे जिंदा जलाया था। तब टोका बोलता है तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया गया था और तुम
तुमको सच में ह्यूमन से नफरत करनी चाहिए, लेकिन इस समय तुम इनोसेंट लोगों को डेविल क्यों बना रही हो। तो नॉर उसे बताता है उन लोगों का भी ह्यूमन को डेविल बनाने का कोई मन नहीं है, लेकिन बड़े प्लान के लिए कुछ लोगों को डेविल बनाने की जरूरत है। नेक्रोमैंसर का असली प्लान इस दुनिया से किंग और नोबल स्टेटस को हमेशा के लिए खत्म करना है और एक न्यू दुनिया बनाना है जहां ह्यूमन और नेक्रोमैंसर साथ मिलकर रह सकते हैं, और ये सब करने के लिए कुछ ह्यूमन को निपटाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। तो टोका कहता है भाई दिमाग से पैदल, अगर तुम ह्यूमन को मारोगे तो बाकी ह्यूमन तुम लोगों के साथ रहने के लिए कैसे मानेंगे। ये तो वही बात हुई, बंदी को बाहर भी घुमाना है लेकिन पैसे खर्च भी नहीं करने। लेकिन नॉर को किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक नेक्रोमैंसर है, और वो एंड्री को अपने साइड बुलाता है, लेकिन एंड्री नॉर का साथ देने से मना कर देती है और बताती है पहले उसे भी किसी के मरने का दुख नहीं होता था, लेकिन उसने सियोन से प्रॉमिस किया था कि वो दुनिया को बचाएगी। तो नॉर बोलता है बे सियोन को तो टोका ने मार दिया, लेकिन एंड्री को पता है ये सब गलती से हुआ था और टोका बिना किसी फायदे के दुनिया को बचाना चाहता है, और एंड्री को नॉर के साथ मिलने पर सिर्फ दूसरों की मौत देखने को मिलेगी। लेकिन तभी वहां डियागो वॉर्टेक्स के साथ आता है और नॉर से बोलता है बे इतनी बकबक क्यों कर रहा है, सभी को मार के कंट्रोल कर ले, और वॉर्टेक्स एडल को खा जाता है। तो टोका को लगता है डियागो ने एडल को खा के उनकी ही मदद की है। तो डियागो बोलता है अबे मैं तेरे जैसा नल्ला नहीं हूँ, वॉर्टेक्स ने एडल को एब्जॉर्ब कर लिया है, ये जनरल की एक एबिलिटी है, और अगर तुम्हें सभी ह्यूमन को नॉर्मल करना है उसके लिए तुमको मुझे और वॉर्टेक्स दोनों को मारना होगा। फिर सीन प्रिंसेस और मिली पर आता है जो सभी डेविल को टोका के बचे हुए ट्रैप पर गिराने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एक बड़ा सा डेविल अटैक कर देता है। तो डोरोथी एक जाइंट गोलम बना के उस डेविल को मार के सो जाती है। फिर टोका और एनरी भाग के बाहर आते हैं क्योंकि वो बिना सीक्रेट शॉट के जनरल को नहीं मार सकता था, लेकिन डियागो उसके सामने आ जाता है और बोलता है अबे कहाँ जा रहा है। तो टोका बोलता है मैं बिना सीक्रेट शॉट के तुमसे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपनी सीक्रेट शॉट तो दे दो। तो नॉर पीछे से बोलता है टोका का ये सब प्लान है हमें मारने का। तो टोका नॉर को बताता है अगर मुझे तेको मारना होता तो कब का मार देता, क्योंकि शॉट के हैंडल में एक लाइटनिंग ट्रैप लगा हुआ है। तो ये सब सुन के डियागो सीक्रेट शॉट देने के लिए मान जाता है क्योंकि वो टोका को एक फेयर फाइट में हराना चाहता है, और वो लोग एक टावर के ऊपर लड़ने का डिसीजन लेते हैं, और ये सब बातें एथेल वॉच के जरिए सुन ली, और टोका ने एथेल के साथ मिलकर यहाँ एक प्लान बनाया है जो हमें बाद में पता चलेगा। फिर टावर के टॉप पर डियागो वॉर्टेक्स की बॉडी को पोजेस कर लेता है, पर सीक्रेट शॉट जनरल पे काम करती है तो टोका को इस बात की कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जब टोका डियागो पर अटैक करता है तो वो उसे डॉज करके टोका के पीछे से उस पर अटैक करता है, पर वो टोका की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तू एक नल्ला हीरो है। लेकिन तभी डियागो के नीचे की जमीन टूट जाती है, वो टावर के बॉटम में आके गिरता है जहां एथेल कुछ डेविल को कंट्रोल करके डियागो पर हमला कर देती है, और ये सब प्लान टोका ने पहले ही बना लिया था। लेकिन ऊपर अभी भी नॉर बचा हुआ था, लेकिन तभी वहां हीरो सियोन की बॉडी आके नॉर को एक ही अटैक में दूर फेंक देती है। फिर टोका सियोन की बॉडी में आके सोमा ड्रॉप पी के अपना माना इंक्रीज करता है, डियागो पर अपनी तलवार बड़ी करके अटैक कर देता है, जिससे टोका को लगता है डियागो मारा गया। लेकिन डियागो को वॉर्टेक्स की रीजनरेशन और एब्जॉर्प्शन स्किल की वजह से कुछ नहीं हुआ था, और टोका की सीक्रेट शॉट एक मैजिकल वेपन है और वॉर्टेक्स सभी मैजिकल अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है। और पहले डियागो ने लाइटनिंग स्पेल इसलिए एब्जॉर्ब नहीं किया क्योंकि वो देखना चाहता था टोका क्या क्या कर सकता है, और वॉर्टेक्स पर सीक्रेट शॉट के अलावा कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं कर सकता। तो ये देख के टोका भाग के यूना और एनरी के पास आ जाता है, लेकिन एथेल के पास नॉर आ जाता है। टोका को समझ नहीं आता वो वॉर्टेक्स की बॉडी में डियागो को कैसे हराए, और एनरी के पास भी कोई आइडिया नहीं था कि सियोन ने पहले वोटेक्स को कैसे हराया था, क्योंकि वोटेक्स के मरने के बाद एनरी सियोन से मिली थी, वो सियोन की पार्टी मेंबर जिसको पता था सियोन ने वोटेक्स को कैसे मारा था। मतलब डोरोथ थी, वो तो सो रही थी तो उससे भी कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी, लेकिन यहाँ यूना काम आती, उसको पता है सियोन ने वोटेक्स को कैसे हराया था, क्योंकि तब वो एल्वानिया में ही थी। उसके हिसाब से सियोन ने सीक्रेट शॉट को पेड़ों की डाली में बदल के वोटेक्स पर अटैक किया था, जिससे वोटेक्स को पता ही नहीं चलता था कि अटैक कहां से होने वाला है। फिर टोका प्रिंसेस को उसकी हेल्प करने को बोलते हैं जो एक पहाड़ के ऊपर खड़ी थी। पर जब डियागो आता है तो प्रिंसेस मैजिकल एरो शूट करती है जिससे डियागो को डैमेज होता है, तो टोका को यकीन हो जाता है वोटेक्स को अटैक ब्लॉक करने के लिए पता होना चाहिए कि अटैक कहां से होने वाला है। तो डियागो बोलता है तुमने ये बात तो पता लगा ली, लेकिन मैं पूरी बॉडी में कहीं भी एब्जॉर्प्शन शील्ड लगा सकता हूँ। तो टोका डियागो पर एक अंडरग्राउंड अटैक करता है, तो डियागो को लगता है वो नीचे से आते अटैक को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन पता
नहीं कैसे डिएगो को अटैक लग जाता है। फिर टोका हमें बताता है यूना को सिर्फ वो देख और सुन सकता है, इसलिए यूना टोका को बता रही है डिएगो का नेक्स्ट ब्लाइंड एरिया कौन सा होने वाला है। लेकिन सब अच्छा चल ही रहा होता है, पर तभी डिएगो टोका पे अटैक कर देता है और वो वोर्टेक्स को अपनी नेक्रोमेंसी से रीजनरेट करता है, चाहे जनरल को सीक्रेट शॉट से भी अटैक क्यों ना किया जाए। तो टोका डिसाइड करता है वो नेक्रोमैंसर का वीक स्पॉट उसका सर, वो उसमें अटैक करेगा। लेकिन डिएगो अपने सर को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करे हुए है। फिर सीन नॉर और एथल पे आता है जो अंदर फाइट कर रहे हैं और एथल नॉर को समझा रही है उसको डिएगो का साथ छोड़ के उसका साथ देना चाहिए। सीन फिर टोका पे आता है जहाँ वोर्टेक्स और टोका के बीच एक कॉम्पिटिशन चल रहा था कि किसका माना जल्दी खत्म होगा और कौन जल्दी मरेगा। लेकिन धीरे धीरे दोनों का माना खत्म हो रहा था। डिएगो बताता है गेट ऑफ हेल के अंदर नेक्रोमैंसर और डेविल की मौत तक फाइट होती थी और ऐसी फाइट करने में डिएगो को बहुत मजा आता था और ये सब मजे वो पूरी दुनिया को देना चाहता है, इसलिए वो ह्यूमन वर्ल्ड को भी हेल बनाना चाहता है। लेकिन जब टोका डिएगो पर अटैक करने जाता है वो गिर जाता है और ये सब ज्यादा सोमा ड्रॉप पीने का साइड इफेक्ट है। लेकिन तभी डिएगो टोका को मार के फेंक देता है, जहाँ टोका फिर से सोमा ड्रॉप पी के फाइट करना चाहता था क्योंकि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर एनरी हीरो की बॉडी पोजेस करेगी तो टोका अपनी रियल बॉडी में जाने से पहले ही मारा जाएगा और उनको ये भी नहीं पता कि डिएगो की रियल बॉडी कहाँ है। फिर टोका और सोमा ड्रॉप पी के फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है वो गिर जाता है। तभी वहां और भी डेविल डिएगो की हेल्प करने आ जाते हैं, लेकिन बेलार को टोका की हेल्प करने आता है। लेकिन वो इतने दूर से अपना इंट्रो देता है जो किसी को सुनाई नहीं देता, पूरा नल्ला है ये। एनरी को सियोन की बॉडी पोजेस करके डिएगो से फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन अब एनरी को भी किसी के मरने से दुख होता है। लेकिन टोका भी जिंदा है और वो टोका को मारना नहीं चाहती और ये बात वो यूना को बता देती है। वो बात अलग है, ना एनरी यूना को सुन सकती है ना ही देख। लेकिन तभी उनकी मदद करने फुल साउथ हीरो के जैसे काइल एंट्री मारता है, लेकिन डिएगो बोलता है कितने नल्ले नल्ले लोग धीरे धीरे टोका की हेल्प करने आ रहे हैं। तो काइल बोलता है अबे मैं नल्ला नहीं हूँ, हीरो सियोन का एक्स पार्टी मेंबर हूँ। सभी लोग काइल को देख हैरान है, लेकिन काइल एनरी के पीछे के डेविल को मारते हुए बोलता है मैं तुम लोगों की हेल्प करने आया हूँ और अब मैं बदल चुका हूँ। लेकिन ये सब झूठ था, वो तो टोका से सिर्फ बदला लेने आया है। फिर काइल डिएगो का हाथ काटते हुए बोलता है बे सिटी में देख कैपिटल से टोका के लिए हेल्प आ गई है, तो एक काम कर यहाँ से भाग जा। लेकिन डिएगो उल्टा काम करता है और अपने सभी डेविल को एब्जॉर्ब करता है और पावरफुल होने के लिए और काइल पे एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन उस अटैक से काइल के सिर्फ कपड़े जलते हैं और कुछ नहीं। सीन यूना पे आता है जिसको पता है अगर टोका उड़ भी गया तो वो उसको नहीं बचा पाएगा, लेकिन वो एक लास्ट टाइम टोका से बात करना चाहती है। फिर सीन टोका पे आता है जिसको लगता है वो मर चुका है, लेकिन तभी वहां असली सियोन आता है और बताता है वो दोनों सीक्रेट शॉट के अंदर हैं और वो टोका को दुनिया बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। ये सब देख के टोका को लगता है हीरो पागल हो गया है और वो उसे मारने का प्लान बना रहा है। उसके हिसाब से कौन पागल होगा जो अपने कातिल को मारने के लिए थैंक्स बोलेगा। फिर टोका एक ऐसी जगह आता है जहाँ लेजेंडरी हीरो अपने सपनों की दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से टोका यूना को नहीं बचा पाएगा और टोका अभी भी मरा नहीं है क्योंकि वो सियोन की बॉडी में था, लेकिन उसकी रियल बॉडी सेफ है और वो गलती से लेजेंडरी स्वॉर्ड के अंदर आ गया है। और अब टोका सच का लेजेंडरी हीरो बन गया है क्योंकि जब से उसने पहली बार फुल पावर में फाइट की थी तब गलती से सीक्रेट स्वॉर्ड ने टोका को नया लेजेंडरी हीरो मान लिया था और टोका एग्जिट से रियल वर्ल्ड जा सकता है। और टोका को सिर्फ यूना की थाइस पसंद है और टोका ने यूना को बचाने का प्रॉमिस भी जो किया है तो वो रियल वर्ल्ड जाने को रेडी है। रियल वर्ल्ड में यूना भगवान से दुआ मांगती है, वो कुछ भी करने को रेडी है, मतलब कुछ भी, बस टोका जिंदा हो जाए। टोका जिंदा होके बोलता है बदले में तुम्हें मुझे अपनी थाइस में लेगी पहनाने देना होगा और टोका को जिंदा देख सब खुश हैं। फिर टोका एनरी से उसकी रियल बॉडी बाहर निकलवाता है और न्यू पावर से सियोन की सोल अपनी बॉडी में डाल देता है और सियोन को जिंदा देख सब लोग हैरान के साथ साथ बहुत खुश भी हैं। और यहाँ थोड़ा थोड़ा शक होता है कि काइल गे है और वो सियोन से प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा झटका तो डिएगो को लगता है कि सीक्रेट स्वॉर्ड की हिडन पावर नेक्रोमैंसी है। लेकिन फिर सियोन बिना टाइम वेस्ट किए डिएगो से फाइट करने लगता है सीक्रेट स्वॉर्ड के अंदर। सियोन ने टोका को बताया था कि अब मैं लेजेंडरी हीरो नहीं हूं तो मैं सीक्रेट स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो वोर्टेक्स का माना क्रिस्टल तोड़ देगा जिससे वो थोड़े टाइम के लिए कमजोर हो जाएगा। और टोका के पास लो माना लेवल है, इसलिए वो अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड को डैगर बना के वोर्टेक्स पर अटैक करता है और काइल अपनी पावर से डिएगो को एक जगह में रोक देता है। और एथल बताती है टोका डैगर यूज करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। फिर टोका डिएगो के सभी अटैक को डॉज करते हुए डिएगो को मार देता और सभी लोगों को डेविल बनने से सिर्फ
1 सेकंड पहले बचा लेता है, लेकिन डिएगो अपनी रियल बॉडी में आके जिंदा बच जाता है, लेकिन वो अभी हिल नहीं सकता था। लेकिन तभी वहां एडल के किल्ली पिल्ली एडल को मारने का बदला डिएगो को मार के ले लेते हैं। दूसरे दिन सब लोग वोर्टेक्स के मरने की खुशी मना रहे थे और तभी यूना जो अपनी रियल बॉडी में चली गई थी वो टोका के गले लग के रोने लगती है। और जब टोका बोलता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम्हारी बारी अपना प्रॉमिस पूरा करने की, लेकिन यूना ऐसा बताती है जैसे उसे याद ही नहीं है कि उसने टोका से किस बात का प्रॉमिस किया था। फिर वो सब कैपिटल आते हैं, लेकिन ईथल और नॉर पता नहीं कहाँ चले गए थे। कैपिटल में मेयर ने टोका के लिए एक पार्टी रखी थी। फिर मेयर प्रिंसेस से पूछने आता है आप कब मुझे बिना कपड़ों के देखने को मिलोगी, तो इस बार आइजैक भी मेयर का साथ देता है। फिर सीन टोका पे आता है जहां सब लड़कियां टोका के लिए पागल थी, लेकिन इस बात से यूना जल जाती है और टोका को एक रूम में लाती है, लेकिन अभी भी वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती। लेकिन अब टोका को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने यूना को बचा लिया, वही उसके लिए काफी है। लेकिन ये सब सुन के यूना पिघल जाती है और अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए मान जाती है। फिर जब टोका की बिना शादी की सुहागरात होने वाली थी, टोका को याद आता है सियोन सीक्रेट स्वॉर्ड के अंदर से सब कुछ देख सकता है, तो ये सुन के यूना शर्मा के भाग जाती है। फिर वो नहाने आती है जहां प्रिंसेस यूना को पता चलता है कि वो दोनों ही टोका से प्यार करने लगे हैं, चाहे वो एक नल्ला हीरो ही क्यों ना हो। लेकिन यूना और प्रिंसेस एक दूसरे के राइवल के साथ साथ दोस्त भी हैं और नल्ली नेक्रोमैंसर एनरी भी उन दोनों की दोस्त है। फिर टोका से पता चलता है सियोन को अपनी बॉडी में लाने के लिए बहुत सारे माने की जरूरत होती है और सियोन एक सेज को जानता है जो टोका का माना लेवल इंक्रीज कर सकता है और ज्यादा सोमा ड्रॉप पीने के बहुत से साइड इफेक्ट भी होते हैं। और प्रेजेंट कंडीशन में टोका गेट ऑफ हेल को बंद करने जाएगा तो वहां के हाई रैंक डेविल उसका कुत्ता बना देंगे, तो सियोन के ऑर्डर पर डोरोथी और काइल टोका को सेज के पास ले जाएंगे। फिर वो सब अपनी न्यू जनरी पर निकलते हैं और यहाँ ही अच्छा एनिमे खत्म होता है। और अगर आप लोगों को कोई अच्छा इसेकाई एनिमे के बारे में पता है तो मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप सभी की वजह से हमारे 50 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।